सदियों से मनुष्य का कर्म ही रहा है प्रश्न पूछना। यदि वो अपने इर्द गिर्द के परिस्थितियों पे प्रश्न नहीं उठाता तो मानवता का कल्याण नहीं हो पाता। जिस प्रकार अधिकतर आविष्कार और खोज सही प्रश्न उठाने की वजह से हुए हैं, जैसे ये सेब क्यों गिरा, हम कौन हैं, और Hello, am I audible, sir? Hello, am I audible? आज के जेनजी काल में मानो सवालों का अकाल पड़ गया हो। मनुष्य टिकटॉक और रील्स पे एक ही सवाल पूछते रहता है, एग्जैक्टली वाई। Exactly why? Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. परंतु आज के 10 सेकंड्स के रिटेंशन स्पैन वाले युग में लगान जैसा चलचित्र लूप में देखने वाले दो युग पुरुष श्रीमान सार्थक सोलट और श्रीमान प्रशिक चौहान ने फिर से प्रश्न पूछने का बीड़ा उठाया है और बिठाई है बैठक। सो हेलो गाइज, हम ही हैं वो युग पुरुष। मैं हूँ श्रीमान सार्थक सोलाट और मेरे साथ श्रीमान प्रशिक चौहान। हाय गाइस, सार्थक मैं क्या बोल रहा हूँ अभी ना, मतलब हाँ, सेटअप थोड़ा इंटेलेक्चुअल सा बनाते हैं। ये फंकी गॉगल्स हटा के थोड़े इंटेलेक्चुअल वाले गॉगल्स पहनते हैं। कूल। तो अब ओके थोड़ा फील आ रहा है। ओके। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बैठक। और बैठक है बातचीत करने की जगह। हम यहाँ बात करेंगे खुल के, अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, उनके पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस, और हम सीखने की ट्राई करेंगे उससे। तो आवर मोटो इज टू हैव ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद ग्रेट पीपल। और हम ये क्यों कर रहे हैं ये प्रशिक बताएगा। या सो वाई बैठक, तो वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग गुड कंटेंट प्रिटी लेट इन लाइफ, बट हमको एटलीस्ट रियलाइज हो गया तो हमने सोचा कि ये जो वास्ट मतलब हर एक बंदा है उसकी अपनी एक स्टोरी है, तो वी जस्ट थॉट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इट ताकि बाकी लोग जो हमारे व्यूअर्स है या आप लोग हो, दे टू कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट, फ्रॉम द कन्वर्सेशंस। सो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाया हमने भी इसको बनाने में। हमको बस डॉक्यूमेंट करना था जो कन्वर्सेशन है वो हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई बैठक। फिर सीधा उनको ही बुला लेते जिनसे हम आज की बैठक बिठाने वाले, जिनसे बात करने वाले हैं। और वो है उनका इंट्रो दे देता हूँ हल्का सा। अभी तो वो एलम है, इसी साल ग्रेजुएट हुए डीडी एरोस्पेस, अभी दुबई में है। इससे काफ़ी लोग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। इन्होंने इंस्टीट्यूट काफ़ी नज़दीक से देखा है और मतलब सब इनको ऐसे जानते हैं कि ये सबकी मदद करते हैं, काफ़ी काइंड इंसान है, वन ऑफ द काइंडेस्ट पर्सन इन द इंस्टीट्यूट, none other than अपूर तिवारी। अपूर, हेलो। हेलो गाइस। हाय हाय हेलो हेलो अपूर्व। हेलो। काफी सारे अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए, मुझे तो पता ही नहीं रिस्पॉन्ड कैसे करूं मैं। और अपूर्व, ठीक दुबई में मौसम वगैरह कैसा है? मुंबई जैसा, एकदम मुंबई जैसा है, सेम अमाउंट ऑफ ठंड है। ओके, तो मतलब नहीं है मतलब बेसिकली, एक हल्की चादर वाली। ओके, तो मतलब सीधा टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आज जो डिस्कशन करने वाला है, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द ऑनलाइन सेमेस्टर। सो द ऑनलाइन सेमेस्टर, मतलब ऑनलाइन सेमेस्टर की वजह से जो सिस्टम था इसकी इनकॉम्पिटेंसी टोटल मासेस को पता चली। मतलब पहले ऐसा था कि एक दो लोगों को अफेक्ट होता था, कुछ परसेंट ऑफ पीपल को अफेक्ट होता था ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यू टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बट वो फिर इग्नोर हो जाता क्योंकि बाकी लोग यूज टू लिव इन एन इल्यूजन, कि उनको लगता था कि ठीक है, ऊपर ऊपर से जब तक मेरे साथ सब सही हो रहा है तब तक सही है। बट वेन इट कम्स टू ऑनलाइन सेमेस्टर, ऑलमोस्ट एवरी वन स्टार्टेड फेसिंग द सेम डिफिकल्टीज, द सेम प्रॉब्लम। एंड इसकी वजह से जो ऑनलाइन सेमेस्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कितना लैक करता है चीज़ों में, और जो हायर ऑथोरिटीज होती है वो कितना चीज़ों को मैनिपुलेट करती है अपने फेवर में, ये सारी चीज़ें दिख के आ गई। एंड वो अभी किसी से नहीं छुपा है। तो मतलब ऑनलाइन सेमेस्टर में वी कैन, मतलब आई कैन लिस्ट 100 डिफरेंट थिंग्स जिनसे अलग अलग इश्यूज हुए, लाइक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, प्रोफेसर्स डिक्टेटरशिप,
incompetent administration, be it invasion of privacy, be it cheating from students, be it lack of academic integrity from students, and whatnot. ठीक है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. इसने क्या बोला कि ऐसा था कि पहले जब अपन इंस्टीट्यूट के अंदर थे तो कुछ लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम होती थी, बट वो वहीं सॉर्ट हो जाती थी, और बाकी मास को उतना फर्क नहीं पड़ता था कि सबके साथ तो नहीं हो रहा ना. जैसे H8 का शायद बैल्कनी वगैरह कुछ गिर गया था ना. या कुछ तो, हाँ शायद गिर गया था. हाँ, तो वो सिर्फ फिर H8 का प्रॉब्लम है ना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो उन्होंने वहाँ समझ लिया. बट यहाँ ऐसे है कि अभी अब सबको सेम ही डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो वहाँ दिख जा रही है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी इनकॉम्पिटेंसी है. सो मतलब लुकिंग एट द ब्राइट साइड, ऑनलाइन सेमेस्टर के कुछ फ़ायदे भी थे, राइट? मतलब इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हुआ था. लाइक इट वाज लाइक अ न्यू रे ऑफ होप. हर एक बंदा वाज लाइक कि एक नया, वी आर जस्ट एंटरिंग टू अ न्यू एवेन्यू ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. मतलब एक पॉइंट था जब लोग कहते थे कि ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल है, बट नाउ हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही थी. तो स्टार्ट बहुत अच्छे से हुआ था. लाइक वीक 0 हुआ, सबको टाइम दिया, ओरिएंटेशन के लिए टाइम दिया, सबको सेटल होने के लिए टाइम दिया, और मतलब स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, और लेट्स से कि मतलब किसी को कोई इशू नहीं होगा, राइट? बट जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते गया ना, थिंग्स स्टार्टेड टू स्लिप फ्रॉम स्टूडेंट्स हैंड, एंड फिर एक पॉइंट बाद इट टर्न इनटू डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोफेसर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और स्टूडेंट्स वर जस्ट लाइक स्लेव्स. डोंट यू अग्री टू दैट, अपूर्व? हाँ, मतलब मैंने फॉलो किया है थोड़ा कन्फेशंस वगैरह से या फिर लोगों से बात करके. तो ऐसा मतलब इनिशियली तो थोड़ा एक्सप्लेनेबल था कि हाँ ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई कर रहा है, बट आफ्टर अ पॉइंट तो कंप्लीटली वो था कि वो लोग नहीं कर रहे ढंग से काम. मतलब फर्स्ट मंथ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने सेनेट का मीटिंग तक ऑर्गेनाइज नहीं किया और कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, और पूरा महीना ऐसे निकल गया, मिड सेम ऐसे आ गए. तो काफी मतलब उनकी तरफ से अच्छे से नहीं किया जा रहा है मैनेजमेंट जो है. वो तो सही एग्जैक्टली. है. या और डिस्पाइट टेकिंग फीडबैक ये सब हुआ, राइट? हाँ, मतलब फीडबैक का वो करेंगे भी क्या. उन्होंने सेनेट का मीटिंग तो रखा नहीं. कुछ मेजर पॉलिसी अगर चेंज उनको करना है तो सेनेट की मीटिंग के बाद ही होगा, और वो भी मतलब प्रोफ्स को उन्होंने इनफाइनाइट ऑटोनॉमी दे रखी है, तो सेनेट की एग्जैक्टली. मीटिंग लाएगा उसको, वो बस प्रोफ्स को बता सकते हैं कि हाँ ये हमारे गाइडलाइंस है, आपको फॉलो करने हैं, आप फॉलो नहीं करोगे तो हम पिनलाइज करेंगे. बट अगर कोई प्रोफ फॉलो नहीं करता तो कंप्लेन कौन करेगा? तो बच्चे तो करते नहीं कंप्लेन. जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक नहीं करते ना. सही है. तो प्रोफ्स फायदा उठाते हैं, जो प्रोफ्स को जिन प्रोफ्स को फायदा उठाना होता है उठा लेते हैं कि हाँ मतलब. और वैसे भी प्रोफ्स आपस में एक दूसरे को उतना ये नहीं करते ना कि अथॉरिटेटिव तरीके से नहीं बोलते. अभी जैसे एचओडी है, वो डिपार्टमेंट के दूसरे प्रोफेसर को ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज एचओडी तो 2-3 साल के लिए है. कभी दूसरा प्रोफ एचओडी बन जाएगा तो वो उसको ऐसे करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो इस तरह के बहुत सारे रैंडम चीजें जिसकी वजह से प्रोफ्स एक दूसरे को अथॉरिटेटिव बिल्कुल नहीं होते. सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन का भी वही है, मतलब एट सम लेवल है तो प्रोफ्स ही मतलब ऐसा मान लो जैसे जीशा जो एक दूसरे स्टूडेंट को कुछ अनरिलेटेड काम के लिए कुछ बोल रहा है तो उतना स्टर्नली नहीं बोलेगा ना. या राइट. पर्सनल साइड आ जाता है बीच में इस वजह से वो, और फिर चला जाता है पॉलिसी गाइडलाइंस वगैरह सब. सही है. और ये सब सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं है, मतलब सभी फेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस, सबके सेम ही कंप्लेंट्स है. ऑलमोस्ट सबका सेम कंप्लेन है. एक और चीज़ इस ऑनलाइन सेमेस्टर में जो अलग से आई थी, या जो बहुत ही यूनिक लगी थी सबको, इट वाज कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, राइट? सो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का मोटिव ये था कि हम रादर दैन कंडक्टिंग जस्ट 4 एग्जाम्स ओवर द सेमेस्टर, वी विल कंडक्ट कंटिन्यूस क्विजेस, है ना? कि एक वीक हो गया एक क्विज ले ली, और एक वीक हो गया और एक छोटी सी क्विज ले ली. मोटिव ऑफ इट वाज टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर लर्निंग, है ना? कि मतलब बच्चे समझ रहे हैं कोर्स को, बच्चे पढ़ रहे हैं कोर्स को. बट ये तो था पॉजिटिव साइड. बट हुआ ये कि एक कोर्स का एक हफ्ते में एक क्विज चलता है, बट स्टूडेंट्स आर टेकिंग 6 कोर्सेज. तो 6 कोर्सेज के 6 कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इन सिंगल वीक turned out to be more stressful rather than relieving. तो मतलब इस पे आपका क्या कहना है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कहाँ वो हो, मतलब कहाँ इम्प्रूव हो सकता था, या
क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? बेसिकली पूरे इंस्टीट्यूट को केमिकल डिपार्टमेंट बना देना उन्होंने कुछ नहीं किया। सो केमिकल का प्रॉब्लम भी वही है कि उनके हर हफ्ते क्विज़ होते रहते हैं, जिसकी हाँ वजह से बच्चे पेन मतलब पेन के स्टेट में रहते हैं हमेशा। हाँ तो मतलब एक्चुअली क्या है कि सब प्रोफ्स को अपना अपना कोर्स देखना है, वो अपने कोर्स का अच्छे से, अपने कोर्स का कंटेंट अच्छे से सेट करते हैं, उसके क्विज़ेस अपने हिसाब से कर लेते हैं। दूसरे प्रोफ्स भी वही करते हैं। अब आपस में उनका कुछ वो नहीं है कोलैबोरेशन कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, आप थोड़ा चिल बना दो इस हफ्ते, तो वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। और एक्चुअली मतलब इंडिया का ये है कि बहुत सारे क्रेडिट्स लेने होते हैं बच्चों को। अब बाहर का ऐसा सिस्टम, जब जैसे प्रोफ्स खुद कंपेयर करते हैं बाहर से कि बाहर के कोर्सेज में तो ऐसा होता है, असाइनमेंट होते हैं, तो उनके कोर्सेज में 3 या 4 होते हैं सेमेस्टर में, हमारी तरह 8 कोर्सेज नहीं लिखे रहते वो। हाँ राइट। तो ये वो कंसिडर नहीं करते उतना ज्यादा। ये कुछ प्रोफ्स कंसिडरेट होते हैं, उनको बोल दो तो वो थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं लेवल उसका, बट फिर एट द एंड वो ये ना प्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं क्या करना चाहिए उनको। ये चीज आपने प्रोफ्स के साइड से बोली या स्टूडेंट्स के साइड से, जो नंबर ऑफ क्रेडिट्स वाला सिस्टम? नहीं, स्टूडेंट्स के साइड से, क्योंकि द थिंग इज कि हमें हमारे सिस्टम भी कुछ तो चेंज करना चाहिए उनको, अगर प्रोफ्स चाह रहे हैं कि वो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे अपना कोर्स रखें, तो हाँ उन्हें ये भी देखना चाहिए ना कि डिफरेंसेस क्या है हमारे और इंटरनेशनल सिस्टम में, बट तो उनको हम खुद भी वैसे ही है से ना। करना चाहिए। हम भी तो वो रेस में है ना कि सबसे ज्यादा क्रेडिट्स लेने हैं और फोड़ना है, ये नहीं, बट करना है। हाँ वो तो ठीक है, बट कोर क्रेडिट्स भी है ना, मतलब अच्छा हाँ, उस थर्ड सेंस से। ईयर, हाँ हाँ थर्ड ईयर तक तो 6 कोर्सेज ही हैं, लैब प्लस कोर्सेज मिला के 6 तो हैं। एंड लैब्स में भी अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफ की उसको किस तरह का सिस्टम रखना है। तो लाइक हर प्रोफ इंचार्ज चेंज हो जाता है लैब का, हर साल सिस्टम चेंज हो जाता है, जनरल सबमिशन एंड ऑल का, तो कितना हेक्टिक क्या रहेगा वो पता नहीं। तो ये तो हाँ, वापस उस पे आते हैं, तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन विल बी गुड अगर उसका एक तो लेवल मेंटेन रहे, मतलब सेम लेवल करे, तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हाँ क्या आने वाला है, किस तरह से पढ़ना है उसको। हाँ एंड प्रोफ्स भी मतलब कुछ तो आपस में उनका होना चाहिए ना कि हाँ आज बार मैं इस हफ्ते में थोड़ा टफ सेट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा देख लो, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा लोगों पे। स्पेशली मतलब नॉर्मल टाइम नहीं चल रहा है, पैंडेमिक है, किसी के घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है एग्जैक्टली। कहीं भी, उसमें तो और सोचना चाहिए। तो मतलब आप वो बोल रहे हो कि काइंड ऑफ पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म हो जाए, कि सारे प्रोफ्स का एक साथ वो हो, क्या बोलते हैं अपना, कनेक्टेड रहे सारे मतलब प्रोफ्स, कुछ एक बातचीत सिस्टम। मतलब करते तो रहते ही होंगे। हाँ 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 हाँ। प्रोफ्स का रोल तो है ही बड़ा, मतलब जिस हिसाब से प्रोफ्स हैंडल कर रहे हैं उससे काफ़ी चीज़ें बदलती है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हमने देखा कि ऐसा नहीं कि प्रोफेसर डिक्टेटरशिप ही है पूरा, कि बुरी ही साइड है, मतलब अच्छी साइड भी बहुत ज़्यादा केसेस है कि मतलब इतने अच्छे से प्रोफेसर ने हैंडल किया है, ग्रेड दिया है, वैल्यूएशन किया है कि मतलब स्टूडेंट का जो पूरा प्रेशर है वो पूरा नीचे हो गया। जैसे मेरे पर्सनल केसेस में भी बहुत सारे प्रोफ्स अपने एरोस्पेस के ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम लोड रखा था स्टूडेंट्स पे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। और जो प्रोफ्स जिन्होंने उतना मतलब जो ये ट्राई कर रहे थे कि जैसा ऑफलाइन चले वैसा ही करे, उनके वजह से बहुत पेन आया। और फिर जिन्होंने उसके ऊपर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन डाल दिया, तो वही प्रोफेसर का एक पेन था। और ये हाँ, एक चेंज ऑफ वेव था जो इंटरेस्टिंग है काफ़ी लोगों में, कि एकदम स्टार्ट जो ऑनलाइन सेम का था उसमें ऐसा बोलते थे लोग कि प्रोफेसर्स को हेल्प करो, उनके लिए सब नया है, उनको पता नहीं है टेक्नोलॉजी, उनको मॉक मत करो वीडियोस में वगैरह वगैरह। ये पूरा सोशल मीडिया पे हर जगह ये ट्रेंड था। पर हाँ जैसे देखा ही था। रियलिटी हिट करी, ये पूरा चेंज हो गया और नरेटिव ये बन गया सबका कि क्या अब प्रोफेसर्स दादागिरी कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पूरा शिफ्ट हो गया पर्सपेक्टिव प्रोफेसर्स के बारे में। जहाँ हम हेल्प हाँ करने की बात कर रहे थे, पूरा नरेटिव ही चेंज हो गया कि एग्जैक्टली। प्रोफेसर्स बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे अपने रूरकी का एक केस आया था, बॉम्बे वाला भी केस था एक। वही। हाँ वो तो FI हाँ मतलब ऐसे प्रोफेसर होते हैं, अब क्या करें, हर मतलब हर डिपार्टमेंट में है एक एक प्रॉफ तो है ही एटलीस्ट ऐसा जो बहुत सन की टाइप के हैं। हाँ हाँ हाँ, कर नहीं सकते, मतलब बाकी लोग भी बोल बोल के थक गए, बस वही कुछ वही। कर नहीं सकते। बट वो प्रोफेसर्स के पास पावर तो है कि वो अपने साइड से रिड्यूस कर दे पूरा,
या फिर जो है वही रखे और उस पे और ऐड ऑन करके प्रेशर बना दे स्टूडेंट्स पे? हाँ वही है, मतलब इंडियन प्रोफेसर्स तो अपने इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स की बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था। हम्म तो जिस जिस प्रोफेसर को कोर्स दे दिया है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है उसमें, बस कुछ बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। जैसे ऑफलाइन सेमेस्टर में दो तरह से आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। एक तो होगा वो मिड सेम एंड सेम वाला, मतलब दो क्विज मिड सेम एंड सेम या जैसे ही करना है। और एक दूसरा होगा ये एंड सेम हटा के असाइनमेंट कर दो, तो इसलिए गाइडलाइंस है बस। हाँ हाँ सी के हैं एक्चुअली ज्यादा कुछ टफ वाले की दो प्रकार से ही कर सकते हो। बट स्टिल कुछ प्रोफेसर बोलते नहीं नहीं मुझे अटेंडेंस लेना ही नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। हाँ कुछ होता है। 100% लेते हैं जबरदस्ती, जबकि वो नहीं है, 80% है मैक्सिमम। हाँ, नहीं कर सकते आप, बट है तो है। तो ऑफलाइन में भी रूल्स खास फॉलो होते नहीं थे, तो उसका जो हैंगओवर ऑनलाइन सेम में आया तो बहुत ज्यादा लेवल पे आ गया, बिकॉज रूल्स फॉलो नहीं करने की आदत उनको पहले से थी, कंटिन्यू किया हाँ, उन्होंने। मतलब ऑनलाइन सेमेस्टर में आई थॉट, मतलब व्हाट आई थॉट वाज कि सभी कंफ्यूज थे एक्चुअली। मतलब प्रोफेसर्स वर कंफ्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंफ्यूज, स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज, और एकदम केओस हो गया था, राइट। और रादर देन सिटिंग डाउन एंड ट्राइंग टू डिस्कस एंड फाइंडिंग आउट दिस सोल्यूशन, एवरीवन स्टार्टेड द ब्लेम गेम। कि स्टूडेंट्स वर लाइक कि प्रोफेसर असाइनमेंट दे देता है। बट आई मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे बहुत कम बार ऐसे दिखा कि कोई बंदा उठ के बोल रहा है, राइट, कि सर ये इशू है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। या सेम 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 केस विद प्रोफेसर्स, कि प्रोफेसर्स ने भी कभी ऐसा खुद से ऐसे आगे बढ़ के ऐसा वो नहीं किया कि रादर दैन लेक्चर्स चलो बैठते हैं डिस्कस करते हैं कि ये इशू है, ये इशू हो रहा है क्या, ये सही हो रहा है क्या। या मतलब बस वो बोलने के लिए रह गया था कि वी आर इन द टफ टाइम्स, दिस इज डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी वन। बट वेन इट केम टू मतलब इम्प्लीमेंटिंग इट, everyone was just ignoring and moving to the exact opposite direction of where they should have come and met. और इसमें एक फिर एक्स्ट्रा और चीज़ आ गई थी फ्रॉम स्टूडेंट साइड की चीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई थी। तो एकेडमिक इंटीग्रिटी बिल्कुल मतलब ना के बराबर भी नहीं कह सकता मैं, मतलब थी ही नहीं। ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड दैट। इवन प्रोफेसर्स को भी समझ गया था ये कि वी कांट प्रॉक्टर स्टूडेंट्स इन एनी वे व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सेमेस्टर। सो व्हाट डू यू मतलब व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस स्टफ कि प्रॉक्टरिंग मेथड्स। या इसमें फिर एक और चीज़ आ गई थी कि इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी भी हो रहा था। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम बिट्स आई गेस they filed a petition, I think, कि against some software that was recording their videos without their consent. नहीं ऐसे नहीं होता। So फिर ये सारी बिट्स हाँ का कुछ ऐसे हो गया था कि वो एक नया सॉफ्टवेयर लाने की कोशिश कर रहे थे अपने प्रॉक्टरिंग के लिए। तो मतलब जो शायद पहले मनीपाल या SRM कहीं तो यूज हो चुका था, और वहाँ स्टूडेंट्स ने अपना रिपोर्ट किया था कि मतलब वायरस आ गया सिस्टम में, ये हो गया वो हो गया, पेन हो गया उस सॉफ्टवेयर की वजह से। अब वही सॉफ्टवेयर बिट्स का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी वो था कि नहीं नहीं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स ने काइंड ऑफ एक प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं करना। तो वो बहुत बड़ा वो हो गया था उनमें उनके बीच। हाँ तो वही हाँ कि तो ये बना रहा था एक बार, उसका शायद बन ही रहा है अभी भी। कोड तंत्र यूज करने वाला है शायद, कोड तंत्र है। हाँ वो नाम है। तो वही है कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स ही बदल देनी चाहिए ना, क्योंकि नहीं प्रॉक्टर कर सकते। देयर इज नो वे टू एंश्योर कि कोई बच्चा चीट नहीं करेगा। मतलब बच्चा कितना भी अच्छा हो मन से, वो ऑफलाइन में नहीं, ऑफलाइन में तो बहुत जन नहीं करते, बट अगर उसको चांस मिला उसका मतलब वो भी एक बात आ जाती है कि उसको पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज है, कुछ भी है, उसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाया। मे बी वो उसको खुद का एज अ गिल्टी रीजन मान ले कि हाँ मैं इस वजह से चीटिंग करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं वो बहक जाएगा ही, कोई भी बच्चा कितना भी अच्छा हो। अगर उसको एक चांस मिला चीटिंग का, तो चीटिंग तो होनी है, यू कांट प्रॉक्टर दैट। तो रैदर देन हैविंग ऐसी नॉर्मल जो भी है अपनी इवैल्यूएशन टेक्निक्स उससे बदल दो, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ एक ये तो है, मतलब वही है जो अपने एथिक्स पे चल रहे हैं लोग, उसमें आई थिंक बहुत ही कम होंगे, 1% से भी कम शायद। बहुत तो कुछ कर नहीं सकते। ऑफलाइन में भी जब इतना हो जाता है, मतलब
हमने तो देखा ही अपने आसपास होते हुए। सो कितना भी कुछ कर लो, लोग तो कर ही लेते हैं, और अभी तो काफी आसान भी है। वो बता हाँ रहे थे लोग, हाँ मतलब मेथड्स। लैपटॉप के पीछे लैपटॉप। हाँ, तो अभी एक प्रॉब्लम तो है कि मैंने पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। प्रॉक्टरिंग काम तो नहीं कर रहा है, उनको कुछ नया सिस्टम तो लाना ही चाहिए। वही बट अभी वो ये करेंगे, एग्जाम ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, असाइनमेंट लोग कॉपी कर लेते हैं। एक नहीं है कि सबको अलग अलग असाइनमेंट दे दो। लाइक कई कोर्सेज में होता है कि बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, तो फॉर एग्जांपल तुम्हें इस प्लेन का लॉन्गिट्यूडनल वो क्या होता था, फ्लाइट मैकेनिक्स से कुछ तो होता था, हाँ तो हम सबको अलग अलग प्लेन मिला था इस तरह का, तो वो प्रोफेसर का स्टाइल ही वैसे ही है। वो बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, और एक कोर्स में तो ऐसा किया था उन्होंने कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबके अलग अलग थे थोड़े थोड़े, और कंट्रोल्स, हाँ कंट्रोल थ्योरी का कोर्स था, तो उसमें हर बच्चे को अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना है। एंड हमारे को चीज थी, जो सिस्टम था जिसपे यूज करना है, वो भी अलग अलग था सबका। तो लाइक 2 लेवल्स हो गए इसमें। अगर तुम्हारा और किसी दूसरे बंदे का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम भी है, तो भी तुम उसको अलग चीज पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो भले तुम लोग आपस में बात करके करो, बट तुम्हें वापस से करना ही पड़ेगा वो यूज, तो तुम्हें थोड़ा तो हाँ तो ये किया जा सकता है कि सबको कुछ तो इस तरह से पीएनसी लगा के दो कि सब, हर किसी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूनिक हो जाए असाइनमेंट का। तो इधर उधर से लोग हेल्प लेंगे या सर्च करेंगे ऑनलाइन, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बट करना तो इनमें खुद को पड़ेगा। एक ये किया जा सकता है। तो अभी जो प्रोफेसर बहुत सालों से कोर्स ले रहा है, तो उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उनको अच्छे से पता है कोर्स कंटेंट वगैरह है और किस तरह से चेंज किया जा सकता है। जो पहली बार कोर्स ले रहे हैं, पहली दूसरी या तीसरी बार भी, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें, क्योंकि वो मान लो तुम पहली बार कोई कोर्स ले रहे हो, तो एक तो पहले कोर्स कंडक्ट करने में ही थोड़ा नर्वसनेस होगा, ढंग से नहीं पता होगा, पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। सेकंड टाइम में उस फर्स्ट टाइम वाले को चेंज करोगे, उसमें नए इश्यूज आएंगे, तो इट्स लाइक 2-3 साल जब हो जाएंगे सेम कोर्स में, उसके बाद प्रोफेसर कैन गिव टाइम टू अदर थिंग्स, उनके साइड से अगर बोले तो, मतलब जैसा वो बोलते हैं अपने हिसाब से। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ही है ना पूरा सिस्टम, हाँ मतलब हाँ, पूरा सिस्टम वाइड individual अप्रोच चेंज नहीं कर सकते इन एनी वे, अक्रॉस हाँ डिपार्टमेंट्स एग्जैक्टली। तो पॉसिबल ही नहीं है फिर तो। बाकी सोचा जा सकता है, मतलब अभी अभी तो कुछ लग नहीं रहा, बट सारे प्रोफेसर अगर मिलके उनको सोचना है, अगर वो सोचें, अगर वो हाँ ट्राई करें एटलीस्ट। मिल तो जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ मतलब बहुत इतने इतने लोग हैं, इनका कि सालों का एक्सपीरियंस है। हमारी डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग हैं जो 71 से हैं यहाँ पे, 73 से प्रॉफ है यहाँ पे, 6 लोगों को कंसल्ट करें तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस में। बट वही है ना, वो इनिशिएटिव ले नहीं रहे हैं अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन वाले। एक कन्फेशन आया था बहुत पहले, उसमें ये आइडिया उन्होंने बोला था किसी ने तो कि हर बंदा जो भी है वो क्या कर रहा है, अपना वीडियो सॉल्यूशन बता रहा है, कि उसको बोला है कि तुम ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो हमको, तो वो उसका वीडियो बनाएगा और वो बताएगा और उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इसमें क्या पेन है, ये तो बहुत इजी सॉल्यूशन है rather than assignments। हो गया ना ये तो। हाँ हाँ वाइवा, बट तुम अपने कंफर्ट में तुम वीडियो बना रहे हो कभी भी, और तुमको एक सबमिशन डेडलाइन है हाँ, और तुम उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हो बस, मतलब इट्स वेरी ये तो सिंपल। अच्छा इस सॉल्यूशन है। वही इससे वो भी इंश्योर हो रहा है कि तुमको समझ गया टॉपिक, क्योंकि बिना समझे तुम बोल ही नहीं सकते वीडियो में भी। तो मेन पर्पस तो फुलफिल हो गया कि तुमको समझ रहा है। तो ऐसे इवैल्यूएशन टेक्निक्स तो लाने ही चाहिए, हाँ, मतलब। अरे एक ये कर सकते हैं ना, मतलब प्रोफ्स की तसल्ली भी हो जाएगी उससे कि वाइवा रखो, बट एकदम बेसिक क्वेश्चंस का, लाइक जबरदस्ती वहां के क्वेश्चन पूछने के बजाय, बस इतना कि इंसान को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। हाँ वही उस वही, तरह कि वो, असाइनमेंट्स तो सभी कॉपी करते हैं, असाइनमेंट्स हाँ। का तो अरे कुछ वो वीडियो नहीं है। वाला भी पॉइंट वही है, मतलब प्रोफ्स बोलेंगे कि बंदा तो सामने चिपका लेगा दीवार पे कुछ लिखा हुआ किसी का, फिर वो बोल देगा। अच्छा अरे हाँ तो वो भी है। ऐसे तो मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि पूरा ही वो होगा ऑफलाइन जैसे, मतलब आपको थोड़ा हाँ तो अरे बट कॉम्प्रोमाइज वो, करना ही पड़ेगा। हाँ बट वो बेसिक वाइवा वाला अगर ऑप्शन देंगे तो आई थिंक सही रहेगा, बट अगेन प्रॉफ के ऊपर हो जाएगा वाइवा कैसा ले रहा है वो। हम्म वही सेम सेम इश्यूज आएंगे जो अब तक प्रोफेसर्स की तरफ से, वो तो है। बेसिकली ये कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए दोनों
साइड से, स्टूडेंट साइड एग्जैक्टली से, प्रोफ साइड से भी। हाँ इसके लिए साथ में सबको बैठना चाहिए, जिसका कुछ सिस्टम नहीं हो। जो ओपन हाउस जो होता है वो तो नाम का है बस। एक थोड़ा सा अटेंड किया मैंने, उसमें अपना ही चल रहा था कुछ। हाँ, डीन मैम बोल रही थी, सॉरी डीन मैम बोल रही थी कि हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स उन तक पहुंच नहीं रहे ढंग से। एंड एसडब्ल्यूसी का तो छोड़ ही दो, वो तो मतलब मजाक बना के रखा है उन्होंने। हाँ, मतलब एक्चुअली आगे वाला जो पॉइंट, मतलब इसके आगे जो हम स्टार्ट करने वाले थे टॉपिक, इट वाज रिलेटेड टू व्हाट एसडब्ल्यूसी डज, या वो दावा करता है कि वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं लोगों की, दैट्स मेंटल हेल्थ। तो तो वही। अपना इसका पॉइंट वही था कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है अभी ऑनलाइन सेमेस्टर में, वो अगर ऑफलाइन में होती फिर भी हम सह लेते, मतलब देयर वाज अ वे कि हम कोप अप कर ही लेते उससे, बिकॉज वी हैड वन थिंग जो है दोस्त, वो ह्यूमन कनेक्शन, वो सोशल जो भी है, अपना सोशल इंटरेक्शन, तो वो हट गया। उसके वजह से ये सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज सब अवेयर होने लगे, सबको सब फील करने लग गए कि कैसा है क्या है, धीरे और सब अकेले पड़ गए। तो ऑनलाइन से हमने तो काफ़ी डिटोरिएट कर दिया उसको। मतलब ऐसा नहीं, ऑफलाइन में भी होता होगा, हाँ, ऑनलाइन में एग्जैजरेट हो गया सबके साथ। तो आपकी स्टोरी है इस पे, ऑफलाइन या ऑनलाइन अभी? हाँ, तो एक तो ये है कि पैंडेमिक में मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो गया था एक बेसिकली, जिसको डील करने एसडब्ल्यूसी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब कोशिश कर रहे थे वो लोग, बिकॉज स्टार्ट में उन्होंने ये रखा था, मतलब लॉकडाउन से जस्ट पहले था कि H18 में एक सेपरेट रूम होगा, वहां पे काउंसलर बैठा रहेगा ऑफिस आवर्स में पूरे टाइम। बट लॉकडाउन के बाद आई थिंक उन्होंने छोड़ ही दिया प्रयत्न करना, कि कुछ लगा नहीं उनका कि हो रहा है। बोले कि हाँ ऑफिस आवर्स में अवेलेबल रहेंगे कॉल पे, बट दिखा नहीं, बिकॉज लोगों को तो हेल्प नहीं हो रही थी उतनी। ऑल्सो ऑफलाइन में मतलब मेरे इश्यूज काफी स्पेसिफिक थे, इट वाज लाइक है मतलब इश्यूज। सो गया था एसडब्ल्यूसी के पास हेल्प मांगने, तो एसडब्ल्यूसी का रवैया जो है वो उतना प्रोफेशनल नहीं था। सो द थिंग वाज, जो मेरे काउंसलर थे वो तो अच्छे थे, तो उनके साथ जो 2-3 सेशंस होते वो काफी अच्छे से होते। बट उसके बाद फिर एक दिन कुछ हुआ था, तो मैंने कॉल किया था काउंसलर को, तो उनका ऐसा एटीट्यूड था कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ क्राइसिस हो गया था एक फ्राइडे नाइट को, ऑफिस आवर्स नहीं है उनके। सो उसमें मैंने कॉल किया था, लेकिन बट आई डेंट नो उस टाइम पे कि इनके ऑफिस आवर्स होते हैं, तो किसी भी टाइम पे कॉल नहीं कर सकते। एक तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके, किसी को नहीं पता है कि ऑफिस आवर्स एग्जिस्ट करते हैं उनके एसडब्ल्यूसी के, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो भी नहीं पता था हमें तो मैंने कॉल किया, तो द काउंसलर वाज लाइक कि हाँ मंडे को आ जाना, सेटल हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एज लाइक अभी क्राइसिस है, आप थोड़ा बात कर लो, बट नहीं। तो उसके बाद फिर मैं गया ही नहीं उनके पास, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते वो लोग, तो पॉइंट ही क्या जाने का। तो ऑफलाइन मोड में भी जो उनके सेटिस्फैक्शन फैक्टर था, मेरे या मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी गए हैं, वो कम ही था काफी। तो कुछ लोगों की हेल्प हुई थी उससे, बट उतना ज्यादा नहीं था। एंड ऑनलाइन में तो जब इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम्स थे, वो अप्रोच करे थे उनको, तो एक तो वो अंडरस्टाफ्ड है, इनफाइनाइटली अंडरस्टाफ्ड है। उनके पास करेंटली सिर्फ 11 काउंसलर्स हैं करेंटली। में तो आई थिंक मेरे सेकेंड ईयर में तो उनके पास 4 थे बस, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने। बट स्टिल इफ यू कंसीडर, तो 11,000 स्टूडेंट्स बोलते थे हम लोग हमारे टाइम पे, 12,000 होंगे, इतने सारे सीट्स वगैरह पड़ गए, 12 to 12.5 के होंगे, उसके लिए 11 काउंसलर्स हैं। इट्स लाइक 1,000 स्टूडेंट्स से ज्यादा के लिए एक काउंसलर दिया है बस। एक तो वो लोग अंडरस्टाफ्ड है, ऊपर से उनके जो 11 काउंसलर्स हैं उनमें से मोर देन हाफ को आता नहीं ढंग से काउंसलिंग देना, तो वो सबसे बड़ा इश्यू है। सो इट गिव्स यू 3-4 हजार बच्चों के लिए एक ढंग का काउंसलर है, तो वो लोग तो मतलब खेल रहे हैं बेसिकली लोगों की जिंदगी के साथ। एक तो गंदा है उनके पास, वो किसी का क्राइसिस सॉर्ट नहीं कर पाए, किसी को हेल्पफुल एडवाइस नहीं दे पाए, कुछ हो गया अगर मतलब गॉड फॉरबिड, बट तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी फिर वो। और वो अपना एफबी पेज चलाते हैं IKRIITB नाम का, उसपे क्या आता है, मतलब क्या
मतलब 10 साल पहले का मेरा FB टाइमलाइन अगर अवेलेबल होता अभी, वो भी उससे काफी बेटर डालता था मैं जोक्स जो और एक बार तो मतलब कुछ मतलब आई थिंक 2-3 साल पहले एक किसी काउंसलर का कुछ, तो वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो अपना एक्सपीरियंस डालते रहते थे, जो आई डोंट गेट द पॉइंट ऑफ इट। काउंसलिंग पेज पे क्यों है? कुछ लेना देना नहीं काउंसलिंग पेज से, वो उनका उन्होंने पर्सनल टाइमलाइन पे डालो ना, अभी क्या है। अभी रिसेंटली भी कुछ तो आया था उनका जो मीम था, आई डोंट नो क्या था, मतलब इट वाजंट इवन मेकिंग कि क्यों डाला वो काउंसलिंग पेज से। एक फोन का काफी खराब है। ऊपर से जो तुम बता रहे हो ना मिड सेम के पहले का, 0 वीक चाहिए था सबको, ओपन हाउस के जस्ट पहले जो सब हो रहा था, सब लोग अकेड वालों पे चढ़ रहे थे एंड ऑल ऑनलाइन, तो उसमें कुछ कुछ कन्फेशन से मैंने उनको टैग किया था आईके राइट डीबी को। इस चीज है कि हाँ उन्होंने रिप्लाई कर दिया टैग का, बिकॉज वो एफबी पे काफी एक्टिव रहते हैं, बिकॉज उनके पास एक्चुअली काम धंधा है नहीं। सो उन्होंने रिप्लाई तो किया, बट उनका रिप्लाई हमेशा यही था कि हम ये नहीं कर सकते, हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बोल सकते, सॉरी। एक मैंने एक और कन्फ्यूजन भी टैग किया था, उसमें कुछ ऐसा था कि प्रोफेसर्स को आप अगर मतलब द कन्फ्यूजन वाज बेसिकली कि प्रोफेसर्स को आप थोड़ा सा ये बोलो कि बच्चों की मेंटल थोड़ी खराब हो रही है, तो प्लीज आप लोग समझें। मैंने टैग किया उनका, उस पर भी रिप्लाई हुई था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो ट्राई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मानता नहीं है एंड ऑल। एंड आई वाज वंडरिंग कि आपने ट्राई भी किया है क्या, बिकॉज जिस तरह का रिप्लाई उन्होंने दिया था अगर एग्जैक्ट पढ़ोगे तो लगेगा उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया। एंड एक कुछ तो सजेशन दिया था मैंने उनको टैग करके कमेंट में कि आप लोग ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट वाइड एक कैंपेन चलाएं। तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट वो इंस्टीट्यूट कल्चर उसकी तरफ से होना चाहिए एज सच एंड ऑल। मुझे उनका वो सेंस नहीं समझा, बट जितना मुझे चमका वो कहना चाह रही थी कि उन्होंने डीन से बात की है एंड डीन ने बोला कि वो आईसीसी से बात करेगी, ऐसा कुछ तो। बट आईसीसी वालों को नहीं है, सो या तो बस बहाने बन रहे हैं या तो उन्होंने बस एक एक्शन प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो बेसिकली वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम क्या करें कर सकते वाला। तो हट ही जाओ ना, मतलब इससे अच्छा तो लोगों को बोल ही तो कि हम यूजलेस हैं, तो लोग अपना अलग जगह ढूंढेंगे, अलग जगह देखेंगे। एग्जैक्टली। और एक सवाल था अपूर्व मेरा, जो कि मतलब इंस्टीट्यूट से सजेशन आया था, मतलब इंस्टीट्यूट की किसी अथॉरिटी से, कि प्रोडक्टिव रहो तो मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो मतलब इस पे आपका क्या कहना है? मैं वो जो ओपन हाउस हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा अटेंड किया था, एंड मैंने जो 15-20 मिनट अटेंड किया था उसी में ये लाइन सुना था मैंने। मतलब कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो एसडब्ल्यूसी पीपल वर लाइक कि आप लोग फोन्स का यूज कम कर दो। सो एक तरफ वो कह रहे हैं अपना सोशल इंटरेक्शन मेंटेन रखो, फ्रेंड से बात करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब आपको काम आपका खत्म हो जाए, जो आपका 10 घंटे रहता है दिन का, उसके बाद आप फोन यूज करो। खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। दूसरा प्रोडक्टिविटी वाला, सो ओके टेक्निकली दैट मेक्स सम सेंस, बट इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं। सो उनका वो है, ऐसा काउंसलिंग का फंडा है कि इफ यू आर हैविंग बैड थॉट्स एंड इफ यू आर बिजी विद समथिंग, सो योर माइंड गेट्स डाइवर्टेड, तो उस तरह का आप नहीं सोचते हो ज्यादा, कभी कभी सोचते हो जिसको थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। बट यहाँ पे वो है ही नहीं ना, यहाँ पे लोग ओवर बिजी हैं। उनको रहो वही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो काउंसलिंग एडवाइसेस दे रहे हैं, इसी से साबित होता है कि वो किस तरह के काउंसलर्स हैं। और फिर पीआर एफर्ट तो था ही पूरा। हाँ, न्यूज़पेपर्स में आ गया कि बच्चों के साथ हमने ओपन हाउस किया है, एफबी पेज पर डाल दिया लोगों ने। वेबसाइट भूल गया आप? वो बंधु वाला। हाँ, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज नहीं किया, मैंने खोला ही नहीं। एक्चुअली उस पे मेरा एक है 5 मिनट का वीडियो, सो उसकी मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगा, बट हाँ ओके। मुझे लगा था कि वो अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने उनको दिया था एक वीडियो। मतलब इट वाज पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ ही था, तो मेरा ऑडियो था एंड उस पे उन्होंने कुछ फोटोज डाल दिए थे मेरे। बट वेबसाइट था वो, देखा मैंने बाद में खोल के, तो डिजाइन अच्छा है, बट उन्होंने कुछ नहीं की उसकी, लोगों को उसका यूआरएल नहीं पता।
मुझे भी नहीं पता था। तो बंधु के जिस इंसान से मेरी बात होती थी उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे लिंक दिया उसका। वो तुम गूगल करोगे तो मिलेगा भी नहीं। हाँ हाँ, मिला ही नहीं, मुझे मिला ही हाँ नहीं, नहीं मिलता है, इनॉग्रेट मेल में होने के बाद भेजना पड़ा मिलता ही नहीं। डायरेक्टर के। वही मैंने फिर एक दो लोगों को वो भेजा, और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हाँ हमने आपका बंधु हुआ था, वो सुना था, वो अच्छा था। लोगों ने देखा तो है वेबसाइट उनका, बट आई डोंट थिंक उसके बाद यूज भी किया होगा, बिकॉज पता नहीं, मतलब वो भी सॉर्ट ऑफ ऐसे लग रहा था कि जबरदस्ती बना दिया उन्होंने, उसका कुछ कर नहीं रहे। उसका एक्टिव फॉलो अप नहीं था उनके पास कि पहुंचाना ही है लोगों तक, हाँ कि एक्टिवली करते वही, रहना करते रहना। मतलब बिकॉज 1 नवंबर को उसका लॉन्च था, एंड आज क्या 21 दिसंबर है, तो पिछले 51 डेज में कुछ भी नहीं हुआ है उसका। कुछ नया कंटेंट वंटेंट शायद डाला होगा उन्होंने, बट उसका किसी को पता ही नहीं है। नो एंड आइडिया। तो करने की कोशिश कर रहे थे आईसीसी वगैरह के साथ इंटीग्रेट करके, बट वो यूजलेस पब्लिक हुई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल जस्ट नो कि उसका नाम क्या है, बट कुछ आता नहीं। ना वो लोग कुछ बताते हैं कि हमने ये नया डाला, ये नया डाला है, ना वो अपने खुद के कंटेंट की पब्लिक करते हैं। वो बस नॉर्मल कोट्स डालते रहते हैं, जिसको सो इंस्टा पे ऑलरेडी भी फॉलो पेजेस जो मोटिवेशनल चीजें डालते हैं। वी डोंट नीड टू फॉलो अनदर पेज जो सेम चीज करे। आप अपना कंटेंट बताओ ना क्या है। और सो मतलब ये सारी चीजें एक्चुअली एसडब्ल्यूसी के लिए भी यही है, मतलब जब स्टार्ट हुआ था वो, तो वो स्टार्ट वैसे ही हुआ था। इट वाज मतलब ठीक है, टेक्निकली वो फॉर्मेलिटी के लिए ही बनाया था उन्होंने। It helped some people, didn't help a lot of people, but I don't think the administration cares enough कि उसमें कुछ changes करे। सही है। और जो भी सजेशंस थे वो ऑन पेपर सही लगते हैं, राइट? कि वॉक पे चले जाओ, मेडिटेट करो, दीज आर मतलब ये सारी चीज़ें ऑन पेपर सही लगती है, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग इट एवरीवन कांट डू दैट, राइट? अब मैं सोचूं कि मैं वॉक पे जाऊं तो आई डोंट, मतलब नहीं जा सकता मैं एक्चुअली। आई एम नॉट एट दैट सच अ काइंड ऑफ प्लेस राइट नाउ वेयर आई कैन वॉक या वेयर आई कैन मेडिटेट, राइट? तो हर एक बंदे के लिए द वे ऑफ डीलिंग विथ मेंटल हेल्थ इज डिफरेंट, राइट? है ना? तो मतलब आप सबको बस फॉर्मेलिटी के लिए एक सजेशन दे दो कि आप मेडिटेट किया करो, आप अपने थॉट्स पेन डाउन किया करो, इट हेल्प्स टू सम एक्सटेंट टू पीपल, बट सबका एक अलग अलग वे होता है, राइट, डील करने का। तो वो ना कोई रियलाइज करता है, ना कोई उसको टैकल करने के लिए या ऐसी चीज़ों को बताता है। कोई इंस्टीट्यूट बॉडी तो नहीं बताती है एज फार एज आई रिमेम्बर। हाँ मतलब वही है। तो मतलब जो मैं इंस्टा पे पेजेस फॉलो करता हूँ, एफबी पे हम लोग जो भी पेजेस फॉलो करते हैं, उसमें सिर्फ कंटेंट आते ही रहता है कि हाँ ways you can keep your mental health intact in this pandemic and all, इस तरह की चीजें आती रहती हैं। वो उससे कुछ अलग बोल नहीं रहते। तो the entire point of counseling is कि आपको पर्सनल अटेंशन मिले, जो आपका पहले वो लोग आपको समझेंगे, फिर आपको एडवाइस देंगे कि हाँ आप ये, तो इससे आपको फायदा होगा, आपका एग्जैक्टली क्या इशू है। तो सबका सेम इशू थोड़ी है, मतलब सब बिजी हैं एंड सबको इसी काम है, एंड बाकी चीजें जो भी हुई हैं उससे सब लोग अलग अलग तरह से इफेक्ट होते हैं। तो दैट्स द एंटायर पॉइंट। अगर वो लोग जेनेरिक एडवाइसेस देना चालू कर दे तो फिर तो मैं ही खोल दूं एक नया एसडब्ल्यूसी। वही बोलने वाला था। हाँ एग्जैक्टली। जेनेरिक एडवाइसेस लिखे एफबी पेज पे मीम्स डालने, तो उससे अच्छा मैंने तो खुद का एक मीम ग्रुप बना ही रखा है। तो वेयर वी प्रिटेंड टू बी, नाम चेंज होते रहता है उसका, आजकल क्या भूल गया मैं। प्रोडक्टिव पीपल शायद ऐसा है आजकल। हाँ तो वही हम चालू कर दे, फिर तो एक दोस्त नाम का नया वेबसाइट चालू कर दे, फिर तो बंदों पता है आपका दोस्त, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त। और कुछ नहीं, बस स्टोरीज डाल दिया करेंगे कि कैसे लोगों ने टैकल किया। हाँ बस थोड़ा अच्छा बोल दिया डिजाइन कर करेंगे देंगे बैकग्राउंड में, हो गया। हाँ बंदू बस, से बेटर और बना बोलेंगे देंगे। कि पानी पिया करो, मेडिटेट किया करो, वॉक पे जाया करो, काम खत्म, मेंटल हेल्थ सॉर्टेड, डिप्रेस फील ही नहीं करोगे जिंदगी भर। बस ये 3 चीजें कर लिया करो। डिप्रेशन क्या होता है? प्रोडक्टिव रहो। प्रोडक्टिव रहो भाई बस। एसडब्ल्यूसी तो मतलब वो तो अच्छा इंस्टी में एक मेंटल हेल्थ नहीं एग्जैक्टली, कुछ तो एक एथिक्स पैनल है, ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट करता है। अच्छा। तो लोगों की चीजों में डील करता है, मतलब सो एक साइको का कोर्स लिया था ना, साइकोलॉजी का कोर्स लिया था मैंने।
मैम बता रही थी कि उनको अगर कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कराना होता है या कोई सर्वे भी भराना होता है तो वो 6 लोगों का पैनल है, उसका अप्रूवल चाहिए होता है बिकॉज दे डील विद इंस्टीट्यूट्स कुछ तो Okay. मतलब एथिक्स पॉलिसी समथिंग समथिंग, मतलब भूल गया मैं एग्जैक्टली नाम क्या था। तो टेक्निकली ये भी उनके अंडर में आना चाहिए, ये जो भी है हाँ mental हाँ issue। मतलब जिस तरह से मैम ने बताया था उसके आना चाहिए, बट आई डोंट थिंक वो लोग कुछ करते हैं। मतलब मैम तो वही बोल रही थी कि उन 6 लोगों में से एक साइकोलॉजिस्ट तक नहीं है, फिर भी वो लोग इंस्टीट्यूट के साइकोलॉजिकल चीजों पर अपना ये थप्पा ऑर्डर चलाते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर होगा। वो Yeah. नहीं, वो उनको बस अपनी रेपुटेशन बचानी है, वो Reputation, पीआर स्ट्रेटजीज reputation. यूज करते रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक ये चीज है कि अगर तुम इन पर्सन जाके बात करो फॉर एग्जांपल डीन से या से सो उसका थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट होता है। इट्स लाइक ही कैन सी यू इन फ्रंट ऑफ यू एंड तुम आमने सामने बात कर रहे हो, तो एक थोड़ा हेल्पिंग हो जाता है उनकी तरफ से कि हाँ चलो इनसे बोल रहा है इतना तो लेट्स लुक इनटू इट एंड ऑल। और तो ऑनलाइन वाले में तो उतना भी नहीं है, तुम बस एक मेल भेजते हो या ज्यादा से ज्यादा वीसी कर सकते हो, एंड वो भी उनकी मर्जी उठाना कि नहीं उठाना। वही ऑफलाइन में तो ऐसे 2-3 बार हुआ है कि मैं जाके बैठ गया डीन के ऑफिस में रिसेप्शन पे, तो जैसे ही वो फ्री हुए वैसे मैं घुस गया अंदर। नहीं मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं है फैसिलिटी। नहीं है। अरे मतलब तो स्टूडेंट बॉडीज क्या कर रही है? ये इतनी सारी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये तो इतनी सबसे सारी जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखी है, वो क्या रेज्यूमे में डालने के लिए है क्या सिर्फ? हाँ, मैंने ये जो चल रहा था जब 0 वीक वाला इशू, तो उसमें लोग टैग कर रहे थे हाँ यूजीसी को एंड पीजीसी वालों को भी। सो एक तो ठीक है, उनका पॉइंट वो था कि हाँ सेमेस्टर तो उनका भी हेक्टिक ही है तो उतना वो टाइम नहीं दे पा रहे इसको, बट देन दिया ही क्यों फिर पीओआर अगर हैंडल वही। नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली। ना, अनलेस कोई स्पेसिफिक इशू उस बंदे का स्पेसिफिक कुछ इशू हो तो बोल देना भाई कि मैं मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, आप प्लीज किसी हाँ और को दे दो, या कुछ तो हो सकता था। आई मीन तो आई डोंट नो, मतलब ऐसा बस मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ इस बंदे का भी सेम हेक्टिक है, आई थिंक प्लेसमेंट्स वगैरह भी होंगे, कुछ होंगे, सो हेक्टिक टाइम चल रहा होगा। बट आई डोंट थिंक कि जो इशू एडमिन तक पहुंचाने के लिए यू नीड इतना ज्यादा टाइम। एग्जैक्टली हाँ। फीडबैक उनको फ्लोट कराने में इतना टाइम क्यों लगा? एक तो फिर बात ठीक, और उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, एडमिन तक इश्यूज पहुंचा दिए, फिर एडमिन ने एक ओपन हाउस रख दिया, खत्म। उसके बाद इन्होंने इश्यूज पहुंचाने छोड़ दिए क्या फिर? मतलब उसके बाद तो कुछ आया नहीं। आई थिंक ओपन हाउस है एंड दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। ओपन हाउस में तो सब पहले ओपन हाउस में दिख गया था कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी और एक रखा। उसका टाइमिंग वाला भी वो था ना, उन्होंने टाइमिंग वैसे रखा था ओपन हाँ, हाउस का, पावर कट के पहले। पावर कट के पहले। हाँ, उसको पोस्टपोन या प्रीपोन किया जा सकता था, लेकिन हाँ नहीं। और मतलब यही तो टाइम होता है एक्चुअली जब आप अपनी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज़ कर सकते हो, राइट? मतलब आप एक एक पेज का मोटिवेशन, विजन, ये सारी चीज़ें लिखते हो, इतने सारे इंटरव्यूज़ देते हो, मतलब और जब ऐसा टाइम आता है, जब टेस्टिंग टाइम आता है, तब आप मतलब मुंह फेर लेते हो, तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब हम तो यही समझेंगे ना फिर कि कोई मैटर नहीं करती प्योर। फिर आगे वाली जो जनरेशन है, लाइक जो आपके सोफीज है, जो फ्रेशिज है, वो क्या समझेंगे फिर? उनको लगेगा कि फिर हाँ कोई सेंस ही नहीं बनता इन चीज़ों का, राइट? और हाँ एक्चुअली मुझे लगता है एग्जैक्टली। वही हो रहा है एक्चुअली, मतलब वही हो रहा है जो इनिशियल वो थी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, या जो लोग थे दे हैड जेन्युइन इंटरेस्ट इन द स्टफ एंड दे यूज्ड टू वर्क टुवर्ड इट्स डेवलपमेंट या एडवांसमेंट। बट अभी की केस में तो मतलब बहुत ही वो हो गया, एकदम सबको ऑब्वियस सा सीन हो गया है कि बस नाम के लिए लेके रख देते बस लोग पीओआर वगैरह। हाँ एक्चुअली काफी पीओआर्स में तो है अभी, एंड एक्चुअली कई साल से है वो, हमें फ्रेश ईयर वगैरह में नहीं पता चलता है ढंग से, बट हाँ ईयर जब ज्यादा व्हेन योर फ्रेंड्स स्टार्ट टेकिंग पीओआर्स तो दिख जाता है तब हाँ एग्जैक्टली हाँ। कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है, कर रहा है। तो अभी भी सीन कुछ कुछ तो वैसे ही है, मतलब इवन आफ्टर योर सेम वाज हेक्टिक एंड ऑल, बट आपने ये पोजीशन रिस्पांसिबिलिटी उठाया है। एग्जैक्टली। प्लेसमेंट तो रहता भी ऑफलाइन सेम में भी, एंड ऐसा नहीं है मतलब कि आपको जरा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है कुछ भी करने के लिए। फिर वो तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वही सेम बहाना दे रहा है ना कि हम बिजी हैं,
हम कुछ कर रहे हैं इसलिए हम ये नहीं कर। एडमिनिस्ट्रेशन तो बिजी है कि वो ओपनिंग वाले चीज में, वो But कैंपस क्या अनलॉक बिजी में है ही बिजी है, उसमें, क्या वो बिजी तब से मैं उसी में बिजी है अगस्त बस। मैं अगस्त तक था इंस्टी में, तो 21 अगस्त को वापस आया मैं, जब इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो गए फिर घर आया मैं। इंस्टी में उनके एफर्ट्स देख रहा था मैं, कुछ खास नहीं थे। आई मीन इतने खास नहीं थे कि पूरा दिन 24/7 पूरा उसी में जाए। इट वाज लाइक आपने हफ्ते में 3 मीट कर ली, महीने भर का स्टेट डिसाइड हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करना है बस। एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग उन्होंने सब टीम्स बना रखी हैं। हाँ हाँ एक अंदर मार्केट लगता है तो उसका सिस्टम बना है उन्होंने, उसका टोकन एंड ऑल, स्टाफ कैंटीन के मार्केट का। फिर आम का सीजन जब था तो कुछ ऐसा उन्होंने किया था कि बाहर से कोई प्रोफेसर, एक प्रोफेसर की छोटी टीम थी, वो लोग आम खरीद के लाते थे, यहाँ पे बेचते थे। एंड आप पहले से रजिस्टर कर दो। सो इस तरह की चीजें थी, बट उसके लिए ऑलरेडी छोटे छोटे टीम्स बन चुके थे, आपको बस प्लान करना था। सो इतना कुछ वो नहीं है बड़ा सा। ऑल्सो इंस्टीट्यूट रीओपनिंग के लिए जो भी चीजें हैं, तो क्या हर मीट में वो वही करते हैं, हर मीट में उनकी कितनी फ्रीक्वेंट मीट होती है, 2 हफ्ते में एक मीट करते होंगे फिर तो। पर मतलब इतना प्रेसिंग इश्यू अगर लोग बोल रहे हैं उनको है, तो उसको लोग हैंडल क्यों नहीं कर रहे हैं? ओपनिंग तो हो जाएगी। इतने महीने से प्लान कर रहे हैं, कुछ तो किया नहीं उन्होंने ओपनिंग का भी, हाँ ना कुछ कम्युनिकेट किया लोगों को कि ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, अच्छा हाँ, ये मैं बोलने वाला था, कम्युनिकेशन गैप जो है, जो पीओआर होल्डर्स हैं अपने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी चीजें, तो एक कम्युनिकेशन गैप तो सबसे बड़ी चीज है। तो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। कम्युनिकेशन तो गैप किसके बीच में, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स या हाँ, स्टूडेंट्स अथॉरिटीज? एंड जो जीसेक है, अच्छा हाँ। स्टूडेंट एंड जीसेक, नॉर्मल हम्म, स्टूडेंट्स जैसे, मतलब मैं तो स्टूडेंट नहीं रहा बट काउंट कर लो हम्म, हम लोग में, एंड जीसेक्स में। तो हम्म, मैं तो वही अज्यूम करूंगा, अगर कुछ होते हुए नहीं दिख रहा तो मैं तो ये मानूंगा ना कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। अगर आप कुछ कर हाँ रहे हो तो बताओ क्या कर रहे हो, डालो हम्म, यूजीसी इससे कि हम लोग ये कर रहे हैं। हम्म, हॉस्टल काउंसिल वाले तो एफबी पेज ही नहीं बना पा रहे हैं अपना, इतने बिजी हैं, सालों से एफबी पेज नहीं बना उनका, बिकॉज फिर उनको बताना पड़ेगा ना। फिर उनको पी- पर्सनली पूछते तो बोलते नहीं नहीं हम ये कर रहे थे, हमने ये किया। सबको तो बताओ एटलीस्ट। हम्म, रहते हैं जीबीएम में और कुछ नहीं करते। ऊपर से पीओआरस भी अननेसेसरी भर दिया है सारे लोगों ने, मेस से की बना दिया है, स्पोर्ट्स से की, क्या पता नहीं, हर हॉस्टल के बन रहा है, मेंटेनेंस वैसे मेंटेनेंस सब बन रहा है, क्या हाँ, जरूरत है? पत, मेजरमेंट का तो कुछ सेंस ही नहीं है। हाँ पता नहीं अब वो रेज्यूमे में भी क्या ही डालेगा। हाँ वही। अरे एटलीस्ट सारे प्योर होल्डर्स भी एक साथ आ गए हैं और इन्होंने भी सोच लिया कि चलो लेट्स डू समथिंग फॉर द पीपल डिस्पाइट व्हाट डिपार्टमेंट दे वर्क इन, कि बोलेंगे कि चलो कन्वे कर लेते हैं जो मैसेज है स्टूडेंट्स का, तो कुछ हो सकता है। मतलब इन दी एंड ये जो सारी जनरल बॉडीज है, मतलब ये सारी जो बॉडीज है, इनका काम तो यही है ना कि दे आर फॉर स्टूडेंट्स ओनली, राइट? मतलब दे हैव टू कैटर स्टूडेंट्स इन सम वे और दी अदर। अब अगर उनके पास मैथ्स का काम नहीं है तो उन्होंने बोल लेना चाहिए कि चलो हम कुछ और ले लेते हैं जिससे हेल्प हो जाए, राइट? करते भी होंगे, पता नहीं, वो भी है। पता नहीं। पता अरे नहीं सो भाई। एक्चुअली जो जीसेक्स है उनका एक कॉमन कमेटी होता है एसजीसी नाम का, हम्म, तो स्टूडेंट्स जनरल एग्जीक्यूशनरी कमेटी, ऐसा कुछ तो नाम है उसका, एसजीसी। हम्म, ऑलरेडी हैव अ थिंग, तो आई डोंट थिंक उस पे कुछ एक्टिव होते भी हैं। एंड जो तुम कह रहे थे ना प्रशिक, वो हुआ था बीच में, डिपार्टमेंट जीसेक्स ने अब कंसर्न्स रेज किए थे एक मेल में। हाँ 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 और जो जीएसए स्क्वायर पीजी था, जो बहुत ज्यादा काम करता है, जो मैंने हाँ हाँ वो बाद में बताता हूँ। सो उसने बोल दिया कि नहीं नहीं ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है, और डोसा के सामने आपस में लड़ने लग गए। हम्म, यही करेगा। सो हाँ, सो फॉर 3 मंथ्स, मार्च से लेके जून तक, इनफैक्ट हाँ, कितना हो गया, अप्रैल मई जून, हाँ 3.5 महीने तक मैं दूसरे बंदे को जीएसए स्क्वायर पीजी समझता था, बिकॉज वो मुझे काम करता हुआ दिखता था इस टीम में। हम्म, हम्म, तो जा रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, बट वो S13 का जीसेक था। हम्म, मुझे जून में पता चला कि जीएसए स्क्वायर पीजी वो बंदा है जो कुछ नहीं करता है, मतलब मुझे करते हुए कुछ नहीं दिखता है वो। एंड एफबी पे तो उसका एटीट्यूड इतना रहता है कि मतलब जो भी उसके अगेंस्ट, जो भी उसको कुछ भी बोले तो वो खराब ही है। हम्म, वो तो देख लिया था,
बहुत बड़ा डिस्कशन वो हो फोरम पे गया। चला था इसका डिस्कशन का हम्म कि ये जो डीएक्स वाला इशू हाँ था, बट कुछ नहीं हुआ। वो जीएस स्क्वायर पीजी वाज लाइक नहीं, मैंने सही किया, मैंने सही किया। तो मैंने काफी लॉजिकल से पॉइंट था भी था कमेंट्स में, बट ही वाज लाइक नहीं। तो उनको अपनी अथॉरिटी चलानी है यहाँ पे, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। एंड एक पॉइंट वो लोग ऐसा बोलते रहते हैं, हमने तो एडमिन को बोल दिया, बाकी एडमिन कुछ नहीं कर रहा तो हम क्या करें। वो भी पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, आपने एडमिन को क्या बताया है। वही वही वही। क्योंकि पहले बहुत बार हो चुका है कि जीफेक्स ने जो बताया है एडमिन को, वो कुछ और ही वर्जन बताया है स्टोरी का, फिर एडमिन उसके हिसाब से कुछ नहीं करता है, किसी को पता नहीं चलता, फिर लोग समझते हैं कि एडमिन गंदा है। वो तो है ही, बट गलती थोड़ी बहुत इनकी भी थी। ठीक है, फिर मेंटल हेल्थ पे तो ऑलमोस्ट हो गया अपना डिस्कशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू पॉइंट था हाँ और जैसे उन्होंने हैंडल किया है वो तो दिख गया अपन को। हाँ, मतलब आई एम इंक्रीजिंगली श्योर कि एसडब्ल्यूसी जो बस नाम के लिए है, जस्ट बिकॉज काउंसलिंग सर्विस इनसाइड योर कैंपस बस। और एसडब्ल्यूसी की वेबसाइट पे जो itb.ac.in पे उनका वेब पेज है एसडब्ल्यूसी का, उसमें जो पॉजिटिव रिव्यूज लिखे हैं, आई थिंक उतने ही हैं पॉजिटिव रिव्यूज ओवरऑल उनके। और भी होंगे बट सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन नहीं है एटलीस्ट, तो उनको कुछ करना चाहिए। बट वो लोग विक्टिम कार्ड लगा देते कि हम तो सोचते हैं कुछ करने का, कोई कुछ करता नहीं है। एंड एक बता दूं, उन्होंने ना एक बार एक कैंपेन किया था, आई थिंक मेरे 4th ईयर में। सो उन्होंने एक रैली निकाला था अगेंस्ट, आई डोंट नो व्हाट इट वाज अगेंस्ट, क्योंकि वो हर चीज के नारे लगा रहे थे उसमें। इट वाज आई थिंक अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज प्राइमरीली। तो उसमें ऑब्वियसली एसएमपी टीम इन्वॉल्व थी। सो इट इन द एंड रैली कोई नहीं आया था, एसएमपी टीम वाले थे और एसएमसी वाले थे। सो एसएमपी मेंटर्स भरे हुए थे बस सारे उसमें, तो मैं फ्री फूड लेने गया था एंड में बस। बट हाँ, वो बहुत ही मतलब अजीब अजीब नारे टाइप के थे। इट वाज लाइक मतलब बादशाह के लिरिक्स उन नारों से बेटर होते हैं। which is a very strong statement because उनके आधे नारों में बादशाह के लिरिक्स ही थे, उसके गानों को उन्होंने राइम कर दिया था, ओह फिर भी उसे वर्स किया। तो आई डोंट नो सही। क्या था उनका, बट ठीक है, मुझे फ्री का समोसा मिल गया था एंड मेरे फोटो खिंचा लिया था मैंने। तो दिस शोज कि उनके जो आइडियाज होते हैं कैंपेन करने के, जो वो बोल रहे हैं इतने ऐसा छाती ठोक के, तो वो भी कुछ ढंग के नहीं है। हाँ, तो वो लोग जो बोलते हैं कैंपेन आइडियाज हमारे पास हैं, ऐसी इस तरह की बकवास करेंगे तो कुछ होगा नहीं। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर जो लोग एक्चुअली सब्सटेंस अब्यूज करते हैं इंस्टी में, उनमें से किसी एक ने भी फॉलो नहीं किया उनके उस कैंपेन। पॉइंट क्या हुआ? वो लोग कुछ करते नहीं है एग्जैक्टली, बस बोलते रहते हैं। एंड एडमिन का भी वही है कि हमने तो एसडब्ल्यूसी को रखा हुआ है। एसडब्ल्यूसी बोलते हैं कि हम एडमिन को बोलते हैं, कुछ नहीं करते, वो बस आपस में ऑफिस खेल रहे हैं, जो ऑफिस का फायदा उठा के, और कुछ नहीं करते वो लोग। और एक हमने ये सोचा था कि अभी हम सोफीज थर्डीज जो इंस्टी में रह चुके हैं और जो ऑनलाइन सेम का पार्ट बन रहा है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था ये सेमेस्टर। तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था अडेप्ट करना। बट अगर फ्रेशर्स का देखा जाए तो वो खुद ही जेई से निकल रहे उस प्रेपरेशन से, जो उनका प्रेपरेशन भी एलोंगेट हो चुका है बहुत गंदा वाला, तो उससे निकल के आई गेस उनको ऑनलाइन सेम काफ़ी इजी जाने वाला है हमारे कंपैरिजन में। मे भी शायद कंप्लेंट्स नहीं आएंगे। बट हाँ, एक है कि शुरू से उनका वैसा ही सिस्टम है, तो उसमें वो अडेप्ट वही। बट आई डोंट नो, अभी तो उनका एक सेम खत्म होने दो, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तब पता चलेगा। बट इन जनरल ऐसे देखा जाए तो वही अडेप्टेबिलिटी वाली शायद प्रॉब्लम है हम में, कि हम इजी से डिफिकल्ट जा रहे हैं, और फ्रेशर्स का देखा जाए तो डिफिकल्ट से काइंड ऑफ उनके लिए इजी हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो जिन कंडीशन में उन्होंने पढ़ाई की है, मतलब 10-10 घंटा में भी 7-8 घंटा, उससे काफ़ी मतलब कम हो गए उनके लिए, तो वो शायद उनके लिए इजी हो जाएगा प्रोसेस।
ऊपर तो से वो उनको घर पे भी है ना अभी भी, हाँ वही वो कंफर्ट तो वो जोन में सेम एनवायरनमेंट है, सेम एनवायरनमेंट है, उसमें वही पढ़ाई कर सकते हैं। हम्म अभी तो उनके लिए चिल हो गया बेसिकली, थोड़ा जेई हाँ प्रिपरेशन के कंपैरिजन में तो अभी उतना नहीं कंपैरिजन में होगा। चल हो गया। और उनको वो हवा भी नहीं लगी ना इंस्टी की, कि इंस्टी में तो अलग लेवल चिल है, हाँ कि एंड सेम के हाँ 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हैं हाँ, इसलिए एक्टिविटीज वगैरह है ही नहीं करने के लिए लोगों के पास, तो एनएसओ ज्यादा ऑनलाइन हो रहा है, एनएसओ एनएसओ ऑनलाइन हो रहा है, एनएसओ स्पोर्ट्स भी वहाँ भी कैसे ऑनलाइन हो रही है। होगा? आई हैव नो फकिंग क्लू, पता नहीं कैसे। वो शायद टेक्निकल नॉलेज वगैरह देंगे फुटबॉल की, क्रिकेट की। हाँ मोस्टली ऐसा ही हाँ, कुछ वो है। 11th 12th में जो फिजिकल एजुकेशन हाँ होता था हाँ ना, हाँ वही हाँ। हाँ वही। एनएसओ बन गया। बस फिर वो सेंस ही नहीं बचा अब तो, पता नहीं। बट हाँ मतलब मुझे लगता है कि छोड़ दो ना, मतलब आई थिंक कि उतना फ्री दे देना चाहिए स्क्रीन टाइम, ऑलरेडी कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है उनको भी। हाँ, वो तो है, फ्रेश ईयर में तो ज्यादा ही लगता है, हम्म और वो भी अजीब अजीब से कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज तो मतलब उनका भी उन्होंने पैटर्न वगैरह चेंज कर दिया मोस्टली, मतलब कंपेयर अच्छा। टू आवर टाइम। मतलब हमको कैसा था, हमको इतना रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं था, बट मतलब मेरा भाई है ना, तो आई सी कि उनको अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी कर दिया है मोस्टली, और उनका भी ओ, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ही हो रहा है। फ्रेशीज पे काफी जोक्स बन गया, कोविड बैच है ना ये, हम्म, तो वही हो देखा गया कि मैंने। ये सबसे डम्बेस्ट बैच होगा आगे जाके। काफी वो कर दिया उनको जैसे एंटर किए उन्होंने ये सेमेस्टर, हाँ बेचारे। अटैक कर दिया पूरा। हाँ। बट कोविड। एक्चुअल कंसर्न भी है वो कहीं ना कहीं, कि उनको वो इस एनवायरनमेंट में नहीं बढ़ रहा है ना, जिस एनवायरनमेंट में हम एज फ्रेशर आए थे, कि फ्रीडम, एक तो फ्रीडम वाला एस्पेक्ट हो गया कि घर से बाहर हाँ खुद के दम पे जीना, तो उससे काफ़ी लर्निंग हो ही जाती है, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ता है। और एक हम्म, एक्सप्लोर वाली चीज़ वो भी नहीं है उनके पास। स्क्रीन पे तो कितना ही हाँ एक्सप्लोर कर लोगे, आई डोंट वही। थिंक एग्जैक्टली। उतना। तो वो ग्रोथ तो स्टंट हुआ है उनका, मतलब मे बी ग्रोथ हो रहा होगा बट उसका रेट बहुत कम होगा जिस हिसाब से ग्रोथ हम। ज्यादा नहीं हो रहा होगा। हाँ वही तो वो पेन तो हम्म, है, मतलब जेन्युइन है कि कोविड बैच डम बैच बन सकता है, तो पता नहीं, मतलब हाँ देखते हैं वो मतलब तो पता चलेगा। हम्म कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही, हाँ प्रोज भी एग्जैक्टली होंगे कुछ जो चल रहे हैं। हम्म एक साल उनका कंप्लीट हो जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि प्रोज क्या है, हम्म दिख रहे हैं बेसिकली, मतलब कौन हमें लग रहा है हमारे हिसाब से जो है, मतलब यू नेवर नो, हम्म क्या पता कुछ हम स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं ज्यादा बस। ना हो। वही वही, जब फाइनल पता नहीं चलेगा तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, ये तो है कि इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा उनको, तो उससे हम्म काफी चेंजेस तो आएंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज होगी नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जो है वो। सो वही थर्डीज तीनों रास्ते पूछ रहे होंगे फोर्टीज से। मे बी ये प्रो हो सकता है कि मतलब वो सब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, सारे फ्रेशर्स अपने अपने घर से, और काइंड ऑफ जब वो सेकेंड ईयर में होंगे ना, तो उनको उनके पास वो फ्रेश ही एंथुजियाज्म होगा, तो उससे वो काफ़ी चीज़ें चेंज कर हाँ हाँ। सकते हैं। और उनका माइंड वैसे मोल्ड नहीं होगा जैसे हम सबका हुआ है सीनियर्स के साथ रह के वगैरह, कि काइंड ऑफ एक सबका वो बन गया था ना कि ये प्योर चाहिए, फिर ये इंटर्नशिप मिलेगी, फिर ये जॉब मिलेगी, तो काइंड ऑफ उस ये जो रेस है ना उससे वो हट सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी है उनके पास, मे बी दैट इज अ गुड वे। तो है, बस वो लोग ले ले उसको, आई मतलब उनके पास, वो उन्हें नहीं पता ना। हाँ उन्हें वो नहीं पता। हमें पता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, हाँ तो उन्हें नहीं पता कैसी रेस होती है। एंड अभी वो लोग जिन सीनियर से बात कर रहे हैं, वो सीनियर्स भी उनको वही फंडे देंगे, तो वही हो जाएगा फिर। एग्जैक्टली। वही अरे ये तो है, मतलब बट हाँ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव तो आएगा एटलीस्ट इसी में नेक्स्ट ईयर। हम बट भी हमारे फिर एक्सपेक्टेशंस जो, ही इम्पोज कर रहे हैं उन पे, फ्रेशर्स पे, मतलब हाँ अभी भी जो सोफीज वगैरह बोल रहे हैं कि ये बैच ऐसा है, ये बैच वैसा है, ये भी उनका ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मतलब सोफीज का। और वैसे भी सोफीज मतलब कौन से कम होते हैं फ्रेशर से, मतलब थर्ड सेम एग्जैक्टली के एंड तक सब फ्रेशीज ही होते वो खुद फ्रेश ही है अभी भी। हैं। हाँ, हम भी सोफी से फिर तो सीनियर फ्रेशीज जूनियर फ्रेशीज बोलना चाहिए उनको। वही था, अरे नहीं स्टार्टिंग में मतलब तो काफी ट्रोल हो रहा था, वो ज्यादा फिर काफी आउट ऑफ हैंड चला गया, तो फिर सब सीनियर्स ने बोला था ऐसा नहीं करते, मैंने भी एक दो लोगों को बोला था
कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं करते ज्यादा हो गया मतलब बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करो। वो सब हिट कर दिया, कर गया ना लोगों को कि नोट्स बनाने लग गए बच्चे ओरिएंटेशन के। हाँ तो वो वही, बट अरे वो हाँ मतलब एक्सपेक्टेड था, मतलब वो क्या हाँ करेंगे बेचारे, उनको नहीं एक्सपेक्टेड पता ना, हाँ ऐसा नहीं होता। हाँ वही एग्जैक्टली। वही अरे उनको मतलब तो लैपटॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे नोटबुक है। हाँ अभी ऑफलाइन मोड में तो पीसी से नोटबुक लेके जाना पड़ेगा, रास्ते में भी बोल करो। और ऐसा होता है ना, जस्ट जेडब्ल्यू के बाद एक अलग ही लेवल सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है, तो सब खुद को स्टडी समझते हैं अलग। बट इंस्टी में आके कैसा वो मॉडेस्टी आ जाती है कि ठीक है ये सीनियर है मेरा, ये भी किसी अच्छी ब्रांच का है, बहुत मचा हुआ है बट अच्छे से रह रहा है, तो वो एकदम से आ जाता है खुद के अंदर कि यार अरे यार सब लोग ही तो अच्छे से रह रहे हैं, तो हम भी नॉर्मली रहना चाहिए। बट यहाँ पे सिंस इट्स ऑनलाइन सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा केओस हो गया है, और सारे बच्चे भी पता ही नहीं अपने ही अलग 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 एक पर्सपेक्टिव मान के चल रहे हैं वो कि कॉलेज ऐसा होता होगा, और वो वैसे ही फिर प्रोसीड कर रहा है उसमें, कि कुछ को लगता है कि नोट्स बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है दिन दिन भर, कुछ को कुछ और लगता है, कुछ को फिर ये सूफीज या थर्डीज जो भी है वो कुछ अलग ही रैंडम ज्ञान दे देते हैं, तो फिर सबका कुछ अलग ही चल रहा है अभी तो। मजा आएगा देखने को क्या होगा एंड में। मतलब पता चला कि फर्स्ट ईयर के वो एंड नेवर में टेक एडवाइस फ्रॉम अ सोफी तो। हाँ वो हाँ तो सही है। मतलब इवन आई अग्री, मतलब सोफी ईयर में मेरे भी बहुत ही गलत, मैं बहुत गलत फंडे दे देता अगर मैं, मतलब सोफी ईयर में फंडे दिए होंगे मैंने किसी को तो सॉरी, अगर किसी को दिए होंगे तो मतलब मत फॉलो करना। क्या क्या फॉलो, हाँ चैनल फॉलो मैंने तो करना एक ही बट इंसान को फंडे दिए फंडे हैं। फॉलो मत करना। हाँ But हाँ मैंने तो सोफी ईयर में एक ही इंसान को फंडे दिए थे। वो ठीक ठीक निकाल लिया, फिर निकल थर्ड ईयर में जाके मुझे भी चमका गलत फंडे थे। सही वो है। बाद में सबको रियलाइज हो ही जाता है। सोफी ईयर में लगता था अरे सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, हम तो इतने अच्छे लोग हैं। बाद में अपने आप को रियलाइज हो गया। नहीं बट सही हाँ है। ये तो है, जो वो लोग आएंगे जब इंडस्ट्री में तब काफी अलग होगा। काफी अलग होगा। तो आई होप अच्छा ही हो सब कुछ, जो भी नया हो अच्छे के लिए ही हो। इंस्टी कल्चर वाला पूरा जो भी था, जो हम बोस्ट करते थे, सारे क्लब्स जो भी है सब, पता नहीं मतलब या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उसी के पूरा रिफॉर्म्ड, पता नहीं, मैं इसको फॉर्म नहीं कर पा रहा स्टेटमेंट को, बट ऐसा है कि मतलब हम अभी थर्ड ईयर में, हम मान लो जब इंस्ट्री में आएंगे तो फोर्थ ईयर में चले जाएंगे। अब हमने 2 साल ऑफ कोई भी क्लब या इंस्टीट्यूट देखा है, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में देखा है कैसे चलता है, मैंने अपने सेकेंड ईयर में भी देखा है कैसे चलता है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब ऐसा है कि जो मेरे बाद वाला बैच है उसने सिर्फ 1 ही साल देखा है, अब वो आएगा थर्ड ईयर में, और जो फ्रेशिज है उनको पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो अब जो कल्चर होगा हमारे नीचे वाले बैच को भी नहीं पता, हमें भी आधा अधूरा पता है कि हम फोर्थ ईयर में, तो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। एक कोई भी क्लब है, लेट्स से हम इनसिंक में बहुत इन्वॉल्व है, तो इनसिंक वो कैसे चलता है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ हम थोड़े फोर्थ ईयर वाले उनको ही पता होगा बस। तो इसके बाद अब ये कैसे कल्चर रिटेन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बड़ा इशू तो है, हम्म मतलब वही एक खंडहर होंगे, उसको तो मैं नई इमारत फिर से बनानी होगी। हाँ है मतलब कुछ हेल्प तो 50s कर देंगे जो हैं, जो रहेंगे 50s इंस्टी 40s में तब। सही है। हाँ फिर एलम्स से कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी। बट बट हाँ उतना मतलब उस रेट पे क्लब्स ग्रो नहीं को हो पाएगा, आपको, हाँ रेट वो में तो नहीं लोग इंस्टी में ही होगा। है, आई थिंक इनको वो पूरा एक्सपीरियंस है। रिवैम्प भी होगा। रिवैम्प होगा तो अच्छा होगा मोस्टली। रिवैम्प भी करना पड़ेगा। एफिशिएंट। हाँ एक्चुअली सारे हाँ क्लब्स को बेनिफिट होगा रिवैम्प का। हाँ बेनिफिट होगा, सही है। हाँ काइंड बिकॉज ऑफ वो, सभी में इश्यूज हैं। हाँ इश्यूज है। काइंड ऑफ ऐसे हो जाएगा कि सब कम कर दो, मतलब सिंपल कर दो पूरा सिस्टम, हाँ कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ अपने रेज्यूमे में, मैनिफेस्टो में जो भी है हाँ मत डालो, सब सिंपल करो, बेसिक फाउंडेशंस लोगों को सर्व करो, वही मेन मोटो रख के धीरे धीरे अब आगे बढ़ना पड़ेगा आई गेस। हाँ वरना अगर वही पिछले हाँ वाला फॉलो नहीं करे सेम सिस्टम तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना तुम्हें हाँ आइडिया है ढंग से, हाँ ना तुम्हारे बैचमेट्स को, ना तुम्हारे जो आ रहे नए उनको भी नहीं, तो पूरा कचरा हो जाएगा। हम्म, वही है।
तो वही जबरदस्ती बस, क्योंकि पहले ऐसा होता था हमें भी वही करना है, उसके चक्कर में लोग वही करने की कोशिश करेंगे और ढंग से होगा नहीं। अभी वाले भी पहले भी ढंग से नहीं होता था, वो बस कुछ तो करके मैनेज हो जाता था बिकॉज हाँ हाँ एक्सपीरियंस होता था लोगों को। हाँ, बट अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैनेज नहीं हो पाएगा। जस्ट वो तो है। नॉलेज से एंड या ऑल्सो एलम आई से थिंक बात करके आई डोंट थिंक प्योर सीन जो है, हाँ हाँ एक्सपीरियंस तो नहीं हो पाया। उतना नहीं एंड होगा। ऑल्सो प्योर सीन ये है कि हर साल तुम्हें नए इनिशिएटिव्स डालने होंगे, नया ये करना होगा, नया वो करना होगा। तो वो भी काफी वियर्ड सा था, मतलब वो तो हम्म खैर लंबा एक्सप्लेनेशन चल नहीं करते। हम्म बट एक हमें चांस मिल रहा है यहाँ पे कि मतलब इन लोग को एक चांस मिल रहा है, तुम लोग को हम्म एक नया रिफॉर्म करने का पूरा, तो उसको उठाओ कि हम्म तुम लोग से वो लोग हेल्प मांगेंगे, सो इट डिपेंड्स ऑन हमारे पास, कि क्या कराना है तुम्हें क्लब में। वरना हम ऐसे चले जाए कि नहीं हमारा प्लेसमेंट्स है, हमारा ये है, हमारा वो है, हम बिजी है, सॉरी। सोफी से पूछो। अच्छा हाँ, सेवन सेम में तो वो भी इश्यूज होंगे। हम्म तो वो भी है। मतलब वो इंस्टी वाला फील तो चला जाएगा जो भी था, वापस अब जब इंस्टी जाएंगे ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस अलग, पूरे डीन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की कि बाहर मत जाओ, हॉस्टल टाइमिंग्स, तो कल्चर तो नहीं गया आई नहीं गेस। नहीं, सबको वापस बुलाएंगे तब रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे ना, बिकॉज वापस मतलब तभी सबको, बुलाएंगे जब जरूरत नहीं पड़े। बट तब तक यार हमें हमें मतलब हमें बुला ले यार, वो है। हाँ, बोला फाइनल है, हाँ जब तुम फाइनल में पहुंचे तब बुला लेना चाहिए, हाँ एक अच्छे से निकलेगा। वही। हाँ फिर मैं भी आऊंगा घूमने के लिए वहां पे। अच्छा आपने कैसे देखा, आप 5 साल थे ना, तो चेंज कैसे हुआ इंस्टी कल्चर, ये कल्चर मतलब एग्जैक्टली आपने कैसे देखा एज अ फ्रेशर और आगे जाके। सो एज अ फ्रेशर तो वही था, मतलब जो सोफीज थे वो आते थे हमारे यहाँ पे, बकचोदी करते थे, कुछ कुछ सिखा के जाते थे। वो ओवर द इयर्स थोड़ा कम हुआ है, मतलब इन जनरल जितना मैंने नोटिस किया कि फ्रेश की हॉस्टल्स में जो लोग जाते हैं बाद में, वो सिर्फ पूरी के हेतु से ही जाते थे के बाद, तो वो थोड़ा सा डिटेरियोरेट हुआ था। बाकी हॉस्टल्स में भी हुआ था बिकॉज जब मैं 2015 में आया था तब उतना ज्यादा ये नहीं था, मतलब मीम कल्चर उतना ट्रेंडिंग नहीं था। हाँ 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 सो हम लोग पूरे दिन क्या करते थे, बिकॉज अभी तो पूरे दिन मीम्स में जाते हैं, हम्म, मतलब जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो मीम्स में जाता है, फ्री वाला। बट तब उतना नहीं था, मतलब थोड़े बहुत आते थे जोक्स वोक्स एंड पुराने जमाने के मीम फॉर्मेट्स लाइक वो स्टिक फिगर वाला बंदा एंड ऑल। अरे वो फेसबुक वाला टाइम था ना, इंस्टा हाँ वाला नहीं था वो। हाँ, वो हाँ फेसबुक वाला था। हाँ हाँ इंस्टा तो आई डोंट थिंक मुझे सेकंड ईयर तक नाम भी पता था इंस्टा का। हाँ 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 इट वाज हाँ, लाइक एलीट लोग वो ऐप यूज करते हैं जैसे तब हम खुद खुद 9th स्टैंडर्ड में होंगे। हाँ। और हाँ फेसबुक ऐसा महान कंटेंट नहीं आता था, फेसबुक वाज मतलब काफी लोग तो फेसबुक को आधा चैट के रूप में यूज करते थे, फेसबुक हम्म पोस्ट हम्म एंड ऑल। हम्म तो कुछ भी होता था उस टाइम, अजीब थे, मतलब हम्म अलग थे काफी। हम्म, सो ज्यादा time था ऐसे दूसरी चीजें करने के लिए उनसे। बट हाँ धीरे धीरे हो गया कि लोग ज्यादा बिजी हो गए ना फोन से एंड ऑल में। एंड हाँ लोगों की गलती नहीं है, कंटेंट उस पे अच्छा आ रहा है तो लोग उस हाँ पे जाएंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, नया हम्म सोशल मीडिया का इस पे वो चलता है, तो उसको यूज करेंगे ही। सो इससे जो है इवेंट्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन साल दर साल कम होता जा रहा था। तो वो ट्रेंड तो फिफ्थ ईयर तक भी चल रहा था, तो इवेंट पार्टिसिपेशन साल दर साल कम होता जा रहा था, वो बस लोगों को जबरदस्ती करा दिया जाता था तुमसे कि तुम्हें पैस करना पड़ेगा। हम्म एंड जो लोग कंपेयर करते हैं कि 2007-8 में कैसे मस्त पैफ हुआ करता था, हम्म 9 तो सब लोग लगे रहते थे इंस्टी के। सो पॉइंट हो ये ना, 90s में करने को ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, हम्म रेडियो पे गाने सुनने के अलावा क्या करोगे। अब कैरम वगैरह टीडी वगैरह गेम्स वगैरह तो खेलते हैं रोज, बट 1-2 महीने के लिए कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है पूरे इंस्टी का, तो उसमें सब लोग लग जाएंगे ना। बट अभी हाँ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, बाहर भी इतना पूरा सब खुला हुआ है अब तो। प्लस इवेंट्स ही इतने सारे करा दिए, हाँ एक ये भी पॉइंट है, वही। इतने सारे इवेंट होते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, मतलब
मैं सिर्फ आईसीसी का देखूं तो मैं रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हाँ तो हाँ बाकी हाँ स्पोर्ट्स और टेक वगैरह को तो भूल ही जाओ। हम्म कल ऐसे पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता जा रहा है, एंड जो विंग कल्चर जो हुआ करता था पहले, लाइक इनफैक्ट मेरे सेकेंड ईयर तक भी था ऐसा। um, सारे विंग्स में तो नहीं, बट जिन विंग्स में सीनियर्स थे, अच्छे सीनियर्स थे, इंटरेक्टिव हम्म सीनियर्स थे, हम्म पता कि जैसे मेरे सेकेंड ईयर विंग में काफी अच्छा विंग कल्चर था, हम्म हेल्प वेल्प मांग सकते थे लोगों से, बख्शोदी भी इनफी होती थी। हम्म बट हाँ, वो साल दर साल काफी कम होता गया। हम्म मतलब मेरे फोर्थ ईयर वाला जो था उसमें जूनियर्स कम ही थे, और जो भी थे वो उतना वो नहीं करते थे, इंटरेक्शन एंड ऑल तो था। फिर वो भी मतलब एक ही सेम रहा, छत गिर गई थी ना फिर हाँ सिनेमा फोर्थ ईयर में। बट हाँ, ये तो है, थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट एक ये भी चीज है कि लोग उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेके उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के बजाय वही करते थे जो पहले जिस तरह का एग्जिस्ट किया करता था, उसको जबरदस्ती एनफोर्स करो, हम्म हाँ हाँ तो एग्जैक्टली। वो नहीं चलता ना। मतलब टाइम के साथ तुम्हें तरीके ट्रेडिशन सब बदलने पड़ते हैं, तो एक नया सॉल्यूशन लाने के बजाय लोग उसी पुराने में अटके रहे, तो इसलिए कम होता गया। हम्म And मतलब द थिंग इज, मतलब मुझे आज तक ये चमका नहीं कि किसी को प्लॉट बनाने में क्यों एंथु आएगा। लकड़ियों को काटो, ठोको, बांधो, एक तरह से अरेंज करो, क्यों करेगा कोई ऐसा? मतलब खुद से क्यों करेगा कोई ऐसा? ड्राम वाले ऑब्वियसली बोलते हैं कि नहीं जरूरत है उसके एंड, तो तुम ही लोग करो ना फिर। अभी जो प्रोड टीम होती है उनमें से जो हेड्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी किसी को स्टोरी तक नहीं पता होती है कि पैफ में होने किस एंथु से वो प्लॉट बना है। पॉइंट है, मतलब हाँ लेजिट पॉइंट है। तो अब पेन सारा उसी का होता है, प्लॉट बना नहीं ढंग से, तो फिर उसमें फिर प्रॉब्लम्स होते हैं बाद में उनके। पैफ तो मुश्किल प्लॉट होगा। बनाने में मेन इश्यूज पैफ तो पैफ पता नहीं पैफ, क्योंकि हमने एक ही पैफ देखा है और हाँ हम फोर्टीज हो अच्छा, जाएंगे अब। हाँ हम फोर्टीज होने वाले हाँ हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। हाँ, इसमें तो काफी पेन होगा। हम फ्रेश ही थे तब पैफ देखा है, अब हम होने वाले फोर्टीज। हाँ, और तब भी नहीं होगा पॉपुलर मोस्टली। और ओपिनियन तब भी पैफ एक मोस्टली ही नहीं होना होगा, चाहिए, तब पहले भी कंक्लूड। मोस्टली नहीं होगा। हाँ, पता नहीं। वो तो है। मतलब एक्चुअली एक तो उनका प्रॉब्लम ये भी था कि पैफ को एज अ कंपटीशन उनको रखना ही था, हम्म उनका मोटिव ही था। अगर उसको एज अ कंपटीशन नहीं रखेंगे तो जो दो चार लोग प्रॉड में आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे, नहीं। बिकॉज पैफ करना इज नॉट अ कला प्रदर्शन नहीं है, वो कंपटीशन है, जो जबरदस्ती तुम्हें अपनी कला दिखानी है। आई थिंक हम्म ड्राम वालों का एग्जैक्टली किसी को उतना इंतु नहीं होता है उसमें, ड्राम या म्यूजिक वालों को भी ले लो। हम्म आई थिंक डांस वाले भी थोड़ा इंतु रखते हैं उसमें, बिकॉज कुछ क्रिएट करना है ना, जिन लोगों हम्म को एक्चुअली करना है उसमें वो लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। बट वो भी ऑफ कोर्स कम ही होता है धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट बहुत सही है वो, कि सब एक साथ पूरा परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ, और हाँ मतलब, तो हाँ वही कह रहा था मैं कि साल दर साल कल्चर थोड़ा थोड़ा तो गिरा नहीं बोलूंगा मैं, चेंज हुआ है। मतलब चेंज हुआ है। हाँ चेंज हुआ पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है एंड डिस्ट्रक्टिवली भी लिया जा सकता है कि हाँ नहीं रहा। बट एक चीज तो ये थी कि जैसे हम लोग 80 में शिफ्ट हुए, उसके बाद काफी चेंजेस हुए। हम्म बट मेरी एक थ्योरी है कि कल्चर जो है वो लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर तुम्हारा कल्चर सच्चा था, वो हम्म बस फेक दिखावे के लिए हम्म नहीं था, फोमो इंस्टा स्टोरीज के लिए नहीं था, तो राइट। भले लोकेशन बदल दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं बदलना चाहिए ना। सो 18 में आके लोग थोड़े इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, रूम में रहने लगे, तो उनका वही था, मतलब उनको रूम में ही रहना पसंद, वो बस दिखा रहे थे कि उनके कल्चर एग्जिस्ट करता है, जो कि नहीं था। वो तो एक हॉस्टल ये वाला चीज है, तो बिकॉज डिग्रेड हो ही जाएगा अब धीरे धीरे। वो तो ऑलमोस्ट वो है ना, कि सारे हाँ हॉस्टल्स को रिवैम्प कर देंगे या गिरा देंगे, नए हॉस्टल्स बनाएंगे आई गेस फिर। हाँ, वो तो है। मतलब हाँ, बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि ऑब्वियसली 18 में विंग कुछ है नहीं एज सच। हम्म तो जिनका पहले से चलता आ रहा था सेट एक चीज, वो लोग मेंटेन रख सकते थे, बट जो नए लोग जाएंगे उसमें पहली बार, उनका तो काफी इशू होगा। हम्म मतलब वो फ्रेंड सर्कल बन के रह जाएंगे कुछ 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 के साथ, तो वो विंग वाला कुछ फील नहीं होगा।
अनलेस ऑब्वियसली मतलब जो ओल्ड हॉस्टल्स में पोल्ड होती थी विंग बनाने की भी, वो 18 में भी कर लो, सब लोग एक जगह साथ में रह लो एंड ऑल, तब फिर हो सकता है। आई थिंक हाँ, लोग विल फाइंड वेज। बस वही है कि करना चाहिए वो, मतलब इन प्रिंसिपल कर सकते हैं, बट एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा या नहीं क्या पता। तो ये पॉज मतलब पता नहीं, अच्छा भी हो प्रॉब्लम, सकता है बुरा भी हो सकता है, जो ऑनलाइन के वजह से पॉज मिला है। हाँ। कंप्लीटली डिपेंड्स हम्म, कि कैसे आगे हम्म। लेके जाए। हाँ, मेरे ख्याल से जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, उनको कंस्ट्रक्टिवली उन पे बिल्डअप करके हमें आगे जाना चाहिए, हम्म क्योंकि हमारे जमाने में ऐसा होता था, बिकॉज दैट डजंट नेवर हेल्प्स। बट नेवर हाँ। हेल्प्स। तो जो पुरानी अच्छी चीजें थी उनको इम्बाइब कर सकते हैं, बट नए फाउंडेशंस पे लेके हम्म ध्यान रखना होगा। आई डोंट नो, बस थोड़ा मैच्योरली हैंडल करेंगे लोग तो हो जाएगा। तो टू कंक्लूड, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ऑनलाइन सेमेस्टर हैड सम प्रोज, हैड सम कॉन्स, बट इन शॉर्ट नीडेड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। तो सिंस इट वाज न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, हमको एक सीख मिली है। और आगे जो ऑनलाइन सेमेस्टर होगा, जो होने वाला है सबका, तो उसके लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू कंटिन्यूस इवैल्यूएशंस, व्हेन इट कम्स टू द professor's dictatorship, or when it comes to bridging the gap between the administration and the students. So ये इन सारी चीज़ों में हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, हमने इनको वेगली डिस्कस किया। और इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट वाज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। सार्थक। हाँ, तो वही कि सिस्टम तो इनकॉम्पिटेंट है ही। हमें हमें पता नहीं, मतलब पीआर एफर्ट्स भी फुस हो गए, सारे मीटिंग सब पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड इतना अच्छा नहीं था मेंटल हेल्थ पे। अवेयरनेस एज फार एज कंसर्न, अवेयरनेस मीटअप हुई, मे बी वेबसाइट के थ्रू, मे बी एनजीओज के थ्रू, मे बी काफ़ी चीज़ों के थ्रू अवेयरनेस तो थी लोगों में, लोगों को आइडिया भी था कि हमें हो रहा है पेन। बहुत लोगों ने रीच आउट किया, बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया खुद कि उनको भी हो सकता है। सबको लगता था कि हम बहुत टफ है, ये हमारे साथ नहीं हो सकता, बट इस सेमेस्टर ने ये भी दिखा दिया कि हमारे साथ भी हो सकता है। बी रेडी फॉर इट। अवेयर हो गए सारे लोग, बट वो है कि हम कहीं ना कहीं सिस्टम पे रिलाई नहीं कर सकते, कि या बिकॉज सिस्टम खुद इतना आई बिजी से है। बिजी है, कि मे बी वो हमारी नीड्स नहीं देख पा रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आवर ओन वेज। और फिर हमने बात की रिगार्डिंग दी कोविड बैच, या जो फ्रेशर्स है इस साल के। तो हाँ, मतलब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल सकता है। इट्स लाइक मतलब गुड एंड बैड, मतलब फ्रेशर्स के पास दोनों डायरेक्शन है। डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन को चूज करते हैं एंड वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट एवरीवन, वो हमेशा किसी से भी बात कर सकते हैं। दे कैन रीच आउट टू अस, दे कैन रीच आउट टू देयर सीनियर्स, दे कैन रीच आउट टू अपूर्व, बट इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग दी ऑनलाइन सेमेस्टर या रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट। और उस हिसाब से आगे वाला जो फ्यूचर है वो चेंज होगा। और वही कल्चर, इंस्टी कल्चर का तो वही है यार, मतलब एक नया एक पॉज मिला है, उसको हम अच्छे वे में यूटिलाइज करते हैं। या तो यहाँ से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है कि पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे हम। हमें नॉलेज तो है, बस एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको हमें एक पॉजिटिव वे में रिफॉर्म करके सिंपल करनी है चीज़ें, और काइंड ऑफ जो कोर प्रिंसिपल्स है किसी भी क्लब के या किसी भी जो भी हमारा कल्चर है उसके साथ अलाइन करना है, बस वही है। ज़्यादा फोर्स नहीं करना पास्ट की चीज़ों को कि एग्जैक्टली वही मॉडल्स कॉपी करने हैं हमको। धीरे धीरे जाएंगे, साथ में नई मतलब नया बिल्ड करेंगे। या एंड लास्टली वी वुड लाइक टू थैंक अपूर्व, थैंक क्योंकि यू अपूर्व। अपूर्व ने हमारा जो आइडिया था एक्चुअली, मतलब इसको अगर स्टार्ट मिला है तो अपूर्व की वजह से। अगर अपूर्व हाँ ना बोलते तो फिर पता नहीं, मतलब ये हाँ, टॉपिक ही था, मतलब ये टॉपिक, ये सारी चीज़ें एकदम अलाइन हो गई, लाइक द यूनिवर्स अलाइंड एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट टू हैपन। तो या थैंक यू अपूर्व फॉर दैट। काफ़ी अच्छे अरे नहीं इंसाइट्स भैया, मिले हैं। मतलब हो जाता हो जाता कुछ भी करके। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले, काफ़ी कुछ हाँ सीखने मिला, काफ़ी कुछ पता चला।
और आई होप जो सुन रहे जो व्यूअर्स है उनको भी काफ़ी चीज़ें पता चली होगी। मे बी जो फ्रेशर्स है जो सुन रहे होंगे उनको काफ़ी इंस्टी के बारे में पता चला होगा कि कैसी चीज़ें होती है, क्या हाँ क्या होता है, उनको भी सीखने मिला होगा। आई होप सब इनकॉर्पोरेट करें उन चीज़ों को अगले सेमेस्टर में, सिंस अगला सेम भी ऑनलाइन है। तो आई होप इवन सिस्टम इनकॉर्पोरेट करे, सिस्टम एफिशिएंट हो जाए, हम एज स्टूडेंट्स एफिशिएंट हो जाए, और अगले सेम को इस सेम के जैसा नहीं बनाते। दैट्स इट। आप मिलते हैं बोलने अगले चाहोगे, podcast में। आपके लास्ट वर्ड्स इन जनरल सबके लिए जो भी सुन रहे होंगे। हाँ, मैं तो बस ये बोलूंगा कि अभी टाइम जो है वो उतना फेवरेबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तो आपके भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, सबके प्रॉब्लम्स हैं, तो एक दूसरे को हेल्प करते रहो एंड यूनिटी बनाए रखो, हेल्पफुल नेचर बनाए रखो, सांपगिरी मत करो प्लीज लोगों के साथ। तो साथ साथ चलते चलते बीत जाएगा ये टाइम भी, फिर मस्त इसकी आराम से स्टोरी सुनाना बाकी जनरेशंस को, फ्यूचर बैचेस को। बहुत वेल सेड, थैंक यू, वेल सेड। थैंक यू प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे, इनफी ज्ञान झाड़ा मैंने। ठीक है फिर, थैंक बाय यू, बाय, खत्म करते हैं बाय। आज की मिलते बैठक। हैं अगले पॉडकास्ट में। अगले बाय। बैठक में भाई। अगली बैठक में, हाँ, मिलते हैं अगले बैठक अगली में। बैठक में। चलो। ये